हेलो। हेलो अग्निभा मैम, हेलो परसाना सर। हेलो सर। हेलो तेजल जी। कल की हेलो क्लास सर। कल की हेलो। हेलो माँ शर्मा मैम, कल की क्लास में कोई डाउट है? आवाज नहीं आ रही है तेजल जी आपकी। कल की क्लास का कोई डाउट है जो नहीं समझ में आया हो? ना, अभी तक तो नहीं है। बाद में अगर- अभी नहीं है, बाद में हो सकता है। हम्म, नहीं, जैसे आपने बताया कि प्रिडिक्शन का हमारा शुरू हुआ है। सबसे पहले तो हमें अपना जन्म नक्षत्र जो मिलता है वो अपने कर्मानुसार मिलता है। हाँ जो मैम। पूर्व कर्म, जैसे कई बार बच्चे पहले शुरू से ही बीमार रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो पिछले कर्मों का है, उस उम्र में तो उसने कुछ नहीं किया हुआ। हाँ हाँ सेकंड टॉपिक आपने भाग्य नक्षत्र के बाद बताया कि 11वें भाव में जो हमारी राशि होती है वो हाँ। हमारे को एक तरह से उसकी हमें पूजा करनी कर सकते हैं कि ताकि हमारी, लॉर्ड जो भी उसका लॉर्ड होगा। हाँ उसकी, ताकि अपनी इच्छा पूरी करे। हाँ इसके बाद एक बीच में बताया कि 19वां नक्षत्र मददगार होता है और कैन बी द भाग्य तारा ऑल्सो। हाँ हाँ इसके बाद डेली प्रेडिक्शन के लिए हमने जो पहले शनिवार मंगलवार सूर्य और मून का किया हुआ है उससे भी की जा सकती है। हाँ हाँ। इसके बाद डेली प्रेडिक्शन हमें ये 9 तारा से भी किया जा सकता है। हम और डेट जो ऑफ नौ बर्थ के तारा अकॉर्डिंग, से प्रिडिक्शन करते हैं मैम, वो हम अपनी सारी महादशा की प्रिडिक्शन करेंगे। जितनी भी महादशा चलती है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। और और जिसको। आपने जिनका एक रेफरेंस दिया था उनके उसमें से हमने किया। उसके हाँ बाद नई चीज सीखी, हमारे मित्र शत्रु और तात्कालिक मित्रता क्या होती है, ये सारा हमने कल किया था। हाँ। तो कल में कोई डाउट है? कल सबने अपना अपना बना के लाए कि नहीं, अपना खुद का ही? सब बना नहीं पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। कोई बात नहीं, कोई चला बात नहीं नहीं, है। बाकी लोग। पर पढ़ रहा था, लेटे लेटे पढ़ती रही। बाकी लोगों ने बनाया जी कि नहीं? सर, बना लिया। अच्छा मैम, बताइए क्या क्या बनाया है जी सर, सबसे पहले पक्ष, तिथि, हाँ नक्षत्र, डे, हाँ योग, करण, हाँ 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 योगी प्लैनेट, हाँ योगी नक्षत्र, अवयोगी प्लैनेट, अवयोगी नक्षत्र, हाँ फिर हाँ लगन राशि, लगन लॉर्ड, हाँ लगन नक्षत्र, राशि लॉर्ड, राशि, हाँ हाँ पंचपक्षी, हाँ नक्षत्र एलिमेंट, हाँ राशि एलिमेंट, हाँ। नक्षत्र गण और राशि वर्ण। एक पक्ष रह गया, पक्ष भी पक्ष, हाँ लिखना जी, था। सबसे पहले लिखा है पहले हमने नंबर देख वन। लिया जो लगन का होता है, वो देख लिया, ठीक है हमारे पास। वैसे D9 चार्ट किस लिए देखा जाता है, किसी को पता है? नहीं। सर आफ्टर आफ्टर मैरिज के बाद, मतलब जो 30-40 की एज होती है उसके बाद वो एक्टिव कुछ ऐसा होता है, सर पता नहीं पूरा तो मेरे को भी। देखिए, हम लोग D9 चार्ट जनरल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत डीप में नॉलेज चाहिए तो हम एक एक, वो होता है ना कि किस डिग्री में किस पद में जाकर बैठा हुआ है ना वो नक्ष अभी तो हम नक्षत्र लेवल पर हैं, ठीक है। तो नक्षत्रों को भी तो फर्दर डिवाइड किया जाता है ना। चार चरण। नक्षत्र, एक नक्षत्र के अंदर कितने डिवाइड होता है? एक एक चरण कितने डिग्री का होता है? फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा, कितने डिग्री का? 3.2। हाँ, 3.3 डिग्री 20 मिनट का होता है ना। हाँ। याद है ना सबको? टोटल कितने होते हैं एक नक्षत्र में? 3 डिग्री बीस 30। मिनट से चार होते हैं ना, 13 डिग्री। हाँ, 20 मिनट। 13 डिग्री 20 मिनट के, याद है सबको? हाँ हाँ। अशोक जी, तेजल जी, याद है? हाँ सर। तेजल जी की आवाज ही नहीं आ रही है। 22 डिग्री की 13 डिग्री। 13 डिग्री 20, तेजल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अपना सिस्टम एक बार चेक कीजिए। आवाज नहीं है। तो कल की क्लास तक का कोई डाउट है, कुछ भी? यहां तक हमने पढ़ा था कौन सा उसके लिए संपत्ति आ रहा है, कौन सा क्या है, राइट? हाँ ये सब सर। सबको निकालना आ गया है। यहां तक कोई दिक्कत? किसी भी पर्सन का निकाल सकते हैं। यस सर। थोड़ा आवाज तेज करिए तेजल जी, बहुत स्लो सुनाई दे रहा है। यस सर, यस। परछाना सर, आप भी निकाल सकते हैं, निकाला है आपने कल जो मैंने बोला था? आधा निकला है, बाकी आ रहा किसका है काम सर था अभी। तो उसने बिजली हाँ, दिया। बहुत कम आ रहा है लेकिन आ रहा है।
अभी आ देखिए रहा है ये सर? सभी लोग अपना निकाल लीजिए, आज भी बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको निकालने में। कितना टाइम लगा मैम आपको? सारा कुछ तो आपको उसमें मिल जाएगा, ऐप में मिल जाएगा। आपको तो कुछ लिखना है बस। ये सारा कुछ तो ऐप में मिल जाएगा, जो भी मैंने यहाँ निकाला है। ये सारी चीजें हाँ आपको तो ऐप में मिल ही जाएगी। ये वाली चीजें, ये वाली सारी चीजें ऐप में मिल जाएंगी। पक्षी कौन सा है, एलिमेंट कौन सा, एलिमेंट वगैरह आप देख के पीडीएफ में से लिख लेंगे। वन देव देव वर्ड है, ये सारी चीजें तो आपको 1 मिनट लगना है मुश्किल से। अगर आप 15 मिनट टाइम दे देंगे ना, तो आप ये सारी डिटेल लिख लेंगे। हिंदू वार, इंग्लिश वार, सब लिखा रहता है ना। आपको देख के ही लिखना था ना। आप लोग नहीं करेंगे तो कैसे, दिक्कत होगी ना। कौन सा नहीं उसका करेंगे 27वां करेंगे सर। नक्षत्र है, क्या हम दे सकते हैं उसको रेमेडी, उसके देवता का क्या है। हम यहाँ प्लेनेट नहीं पकड़ रहे हैं। प्लेनेट, राशि से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। राशि कौन सी है, क्या कौन सी राशि है, राशि से हम और डीप जा रहे हैं, ठीक है। राशि के हाँ फर्दर सर। डिवाइड करते हैं ना, तब तो नक्षत्र बनते हैं ना। एक राशि के अंदर कितने नक्षत्र होते हैं? 2.25 नक्षत्र होते हैं ना, ओ ठीक है। तो इस तरह, ओ अब अभी आ ये रहा है सर आवाज मेरा? आ रहा है, आ रहा है, अब आ रहा है। तो अग्निवा मैम, ये सबको पता है ये 12 घर होते हैं, हाँ सबको पता है ये। हाँ सर। अलका मैम, जी मालूम है। ठीक हाँ है सर तो, पता है। ठीक है तो पहला घर किसके लिए होता है? क्या लिखा हुआ है के पर्सनल, जी? पर्सनालिटी के लिए, खुद के लिए, इंटरनल और शरीर, आउटरनल। अपना हाँ रंग रूप आकृति, अपना स्वास्थ्य, आयु, स्वभाव, सारी चीज के लिए क्या चीज होता है? फर्स्ट पहला हाउस। घर। पहला घर। दूसरा घर किसके लिए होता है? पैतृक संपत्ति, धन धान्य, कुटुंब, ठीक है। यानी हाँ इसका मतलब ये रहता है कि जिस घर में जो प्लेनेट बैठा रहेगा, उस घर के रिजल्ट देना चालू करेगा। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, यहाँ बैठा रहेगा तो यहाँ के रिजल्ट देगा। यानी जिस उस घर में जो सामान रखा है, उसी सामान को दे पाएगा ना वो प्लेनेट। यस। आप समझ रहे यस हो ना? सर। सिंपल ऐसे याद कर लेना है कि जिस घर में, जैसे 12 घर होते हैं कुंडली में लिखा हुआ है, तो जिस घर में जो प्लेनेट बैठा रहेगा, उसी घर के वो रिजल्ट देगा अपने तरीके से, ठीक है। हाँ हाँ केतु क्या दिखाता है? छोटे भाई बहन का, ठीक है। ये चौथा हाँ घर माता का दिखाता है, भूमि, भवन, अचल संपत्ति, वाहन, ठीक है। ये सारी चीजें दिखाता है। हाँ। पांचवा घर क्या विद्या दिखाता है? बुद्धि संतान, संतान को दिखाता है, इष्ट को दिखाता है, ठीक है। प्रेम को दिखाता है, एजुकेशन को दिखाता है, पूर्व जन्म के कर्म भी दिखाता है। पूर्व आगे। जन्म के कर्म भी दिखाता है, ठीक है। छठा क्या दिखाता है आपको? पेट रोग दिखाता ऋण है, गुर्दे, शत्रु। रोग दिखाता है, ऋण दिखाता है, शत्रु दिखाता है, ठीक है। चोरी हाँ सर। दिखाता है, ये सारी चीज दिखाता है। सातवां घर पत्नी दिखाता है, विवाह, आपका बिजनेस, व्यापार, पार्टनरशिप, ठीक पार्टनर, है। वीर, ये सब कुछ दिखाता है। आठवां क्या दिखाता है? मृत्यु, दुर्घटनाएं, कष्ट, विदेश, गुप्त ठीक है, कुछ विज्ञान, गुप्त रोग, ठीक विद्या, है, ये सारी तंत्र चीजें, विद्या, ये सारी चीज। नौवां घर आपका भाग्य दिखाता है, भाग्य। हायर एजुकेशन दिखाता है, दैवीय धर्म, ठीक है, स्वर्ग, फादर, तीर्थ यात्रा, ये सारी चीज कहाँ से देखते हैं हम? 9th हाउस। फादर भी। 9th हाउस से। 10th क्या दिखाता है? पिता, सरकार, रोजगार, अच्छे बुरे पिता की कर्म, संपत्ति, राज्य से लाभ, राज्य से यश, लाभ, मान, प्रतिष्ठा, प्रशासन। ठीक है। यानी हाँ। आपके आपके अच्छे कर्म को दिखाता है। जो भी आप कर्म करते हो, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको क्या मिलता है? आपके प्लेनेट मिलते हैं, ठीक है। क्लियर है? हम्म। हाँ जो भी सर। आप कर्म यस करके सर। आए हो, तो आपको वैसे ही प्लेनेट यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। जिससे 11वां क्या दिखाता है आपको? आमदनी दिखाता है, धन, आमदनी, धन प्राप्ति। ठीक है। टांग का निचला भाग बड़े भाई बहन को दिखाता है। उसके बाद 12वां घर खर्च को दिखाता है, हॉस्पिटल को दिखाता है, मोक्ष को दिखाता है, ठीक है। ये दिखाता है। यस सर। अस्पताल को भी दिखाता है, खर्चे भी दिखाता है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या दिखाता है? 12वां घर, ठीक है। तो आपको मोटा हाँ मोटी याद रहना चाहिए कि पहला घर शरीर को दिखाता है, दूसरा घर धन को दिखाता है या हमारी एंसेस्टर परिवार, प्रॉपर्टी को दिखाता है, तीसरा घर भाई बहनों का है, ठीक है।
या आपके करेज का है, चौथा घर माता का है या अचल संपत्ति का, पांचवा घर संतान का, विद्या का, ये रोग ऋण शत्रु का, ये पत्नी बिजनेस का, ये आयु का, मृत्यु का, कष्ट का है, ये आपके भाग्य का है, पिता का, आपके कर्म का है, ये आपकी इच्छा पूर्ति धन प्राप्ति का है, और ये खर्च का है, धन नाश का भी है, मोक्ष का, अस्पताल का। ठीक है, तो ऐसे आप हल्का फुल्का याद कर सकते हैं। ठीक है, एक एक दो दो पॉइंट क्लियर है, ये आपको हाँ पता सर। हाँ होना सर। चाहिए। तो आपको अभी भी आप जहां जहां है ना, आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो प्लेनेट जिस घर में बैठा हुआ है वो क्या रिजल्ट आपको दे रहा है। आप बताइए 11वें नंबर में किसके किसके कोई प्लेनेट बैठे हुए हैं? सबने अपना देखा है? ऐसा कुंडली सबका बना हुआ है लगन वाला? शनि और मंगल। और किसी का बैठा हुआ है यहाँ पर? राशि भी चौथी है, छठे से लगन है। परसाना सर देखिए, हाँ अब मैं देख ये रहा। दिख रहा ना, कितने प्लेनेट टोटल दिखेंगे? या 9 प्लेनेट दिखेंगे ना? हाँ हाँ। कितने प्लेनेट दिखेंगे? वैसे तो 12 दिखते हैं, पर हमें 9 ही देखने हैं। मैम 9 ही लोग सीख लें तो बहुत बड़ा हो जाएगा इस धरती पर। लिखे ना, PLNE है ना, मेरा PLNE भी दिख सकते 11 हैं। 11 हाउस में मून लिखा है। ये दिख रहा है मून अशोक है। जी? कितने हैं? सर ठीक है, दिखा? ये हाँ अभी 11 हमें नहीं हाउस। देखना, ये कि ये भी है। ठीक है, एक ये नहीं देखना और एक ये। ठीक है, क्लियर है? यस। ये इसको सन बोलते हैं, इसको MA को क्या बोलते हैं? मार्स बोलते मार्स। हैं। VE बस। को वीनस, वीनस। ME को मरकरी, MO को एक होगा मून। MA को क्या बोलते हैं? मार्स। और MO को क्या बोलते हैं? मून। 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 ठीक है, ये ध्यान रखना। RA को बोलते हैं राहु, और KE को क्या बोलते हैं? केतु। और केतु। सन और सैटर्न में फर्क आना चाहिए। सैटर्न किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं सन, SUN। सैटर्न में हाँ। SATURN। ठीक है, ऐसे को यस। सैटर्न। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ चीजें अभी बताई हैं जो आप लोग जनरल आप लोगों ने सीखा होगा कि कौन से मित्र हैं कौन से शत्रु हैं आपकी कुंडली में। ठीक है, आपस में क्या वो मित्र हैं या शत्रु हैं? ठीक है, समझ रहे हैं ना? आपकी कुंडली में आपको क्या देखना है कि जो प्लेनेट बैठे हुए हैं, टोटल इतने ही प्लेनेट बैठे हुए हैं ना? हाँ सर। सबकी कुंडली में इतने ही प्लेनेट बैठे होंगे। ये NEUR छोड़ दीजिए। ठीक है, सभी लोग अपना अपना लगन कुंडली खोल के रखिएगा। अब वहां पर क्या करना, साथ साथ हाँ। आप लोग लिखते जाइएगा जैसे जैसे मैं बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है? अभी क्या करना है हाँ ये सर। देखिए कि ये क्या लिखा हुआ है। सूर्य के कौन मित्र होते हैं? चंद्र मंगल गुरु। चंद्र मंगल गुरु। और शत्रु शनि शुक्र। और सम में न्यूट्रल में कौन आता था? बुध। ये क्या है? परमानेंट चार्ट है। ठीक है, ये कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ये बदलता नहीं है। क्लियर है? ये हाँ। क्या नहीं होता, हाँ सर। ये चेंज नहीं होता। चेंज नहीं ऐसा नहीं होता। है कि ये कल को इसका ये दुश्मन बन जाएगा, नहीं ऐसा नहीं। ये चार्ट परमानेंट रहता है, लेकिन जब हम इसको इस चार्ट को कुंडली में लगाते हैं तो इनकी स्थिति थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। क्लियर है? सिर्फ एक ही यस है सर। कि चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानता है, बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है। ये हाँ जरा हाँ, ये एक ऐसा है जैसे यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर आपको और दिखेगा, मंगल क्या कर रहा है? मंगल बुध को क्या मानता है? शत्रु मानता शत्रु। है। ठीक है, लेकिन बुध क्या करता है? मंगल को सम मानता है। सम मतलब न्यूट्रल, शत्रु नहीं मानता है। क्लियर है? तो ऐसी भी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो ये इनके मतलब आप समझ लो ना कि ये 7 दोस्त हैं और इनके ये सब दोस्त हैं, कोई दुश्मन है कोई न्यूट्रल है। क्लियर है? एक गांव में। समझ में आया अशोक जी, तेजल जी? हाँ सर। यस सर। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। आप मान लीजिए किसी की कुंडली ये खुली हुई है। ठीक है, ये कुंडली दिख रही है, हम्म। ये राहुल सिंह की कुंडली है। सबने कल खोली होगी तो यही कुंडली दिखी होगी। सभी लोग अभी भी अपने फोन में देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि ये तो क्या हो गया, इनको बोलते हैं नैसेग्रिक, मतलब ये परमानेंट दोस्त और दुश्मन ऐसे ही रहते हैं। ठीक है,
लेकिन जब ये कुंडली में आते हैं तो इनकी थोड़ी सी स्थिति चेंज हो जाती है। होता है ना, फायदे के लिए दोस्त को भी क्या बना लेते हैं, दुश्मन बना जाते हैं, और दुश्मन को भी क्या बना लेते हैं ये लोग, दोस्त बना लेते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। अब यहां पर क्या है, क्या लिखा हुआ है, जन्म कुंडली में विराजमान ग्रह से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, दशम, एकादश और द्वादश, ये कौन कौन से घर होंगे? घर नहीं मतलब जो भी प्लेनेट जहां बैठा होगा। जैसे मान लीजिए जुपिटर बैठा हुआ है ना, दिख रहा है? जी। ये जुपिटर बैठा हुआ है, सबको दिख रहा है? अग्निभा मैम, अलका मैम, यस सर। जुपिटर को हम क्या मान लेंगे, एक नंबर प्लेनेट, ठीक है। वहां से हम्म। ये क्या हो जाएगा, दो, ये क्या हो जाएगा, तीन, नित्य। ये क्या हो जाएगा, चार। चतुर। चार, ये पांच, ये छह। ठीक है, ये हर प्लेनेट से चेंज होता रहेगा, दिखा देता हूं। ये सात, आप देखते जाइए। आठ कैसे होता है ये आपको पता चल जाएगा। ये नौ, ये 10, ये 11, ये। 12। क्लियर है? इतने ही घर होते हैं। ये घर नहीं है, मैं बस यहां से नंबर गिन रहा हूं, तो ये एक नंबर हो गया, तो ये 12 यहां आ गया, ठीक है। वो बाकी इसको आपको बस इसके लिए देखना है कि कौन तात्काल। अब यहाँ क्या लिखा है, जुपिटर से जो भी दूसरे नंबर पर होगा, तीसरे नंबर पर होगा, चौथे नंबर पर होगा, दसम में होगा, एकादश या द्वादश। एकादश मतलब क्या होता है, 11, एकादशी पढ़ा है ना, और द्वादशी मतलब 12। 12। यानी 12। जुपिटर से जो भी दूसरे नंबर पर प्लेनेट होगा, क्या होगा उसका तात्कालिक मित्र तो। मित्र। और तीसरे नंबर पर होगा तो क्या होगा, मित्र होगा, वही तात्कालिक मित्र। मित्र। चौथे नंबर पर होगा, यानी अगर इन तीनों में कोई प्लेनेट बैठा रहता है तो क्या होता है जुपिटर का दोस्त। 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 अब यहाँ तो राहु और जुपिटर क्या होते हैं आपस में, राहु लिखा हुआ है ना, RA हम्म। लिखा हुआ है यहाँ हम्म, पर। वो वैसे तो वो दुश्मन है कि नहीं है, है हाँ। सर। लेकिन यहाँ पर तो क्या बन गया, दोस्त। दुश्मन। दोस्त बन गया। अभी इसको देखते, क्लियर हुआ? अभी एक एग्जांपल देता हूं। यानी अगर इस घर में जो भी बैठा रहेगा, और यहाँ पर कौन दोस्त है, और सैटर्न भी दोस्त बन गया, हम्म। केतु भी दोस्त बन गया, तत्कालिक दोस्त। हम्म, हाँ। क्लियर हो रहा है अशोक जी? हम्म। सबको क्लियर है? देखिए कौन दोस्त बन रहा है, मैं बस यही दिखा रहा हूं आपको। एक का आपको समझ में आया। अब इनके दुश्मन कौन कौन बन गए, कुंडली में कौन दुश्मन, बस तत्कालिक दुश्मन दिखा रहा हूं। अब यहाँ पर दुश्मन कैसे बन गया, दुश्मन किस किस भाव में बनता है, प्रथम, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम। यानी मून इसका क्या बन गया, जुपिटर का तात्कालिक दुश्मन। शत्रु बन दुश्मन। गया। दुश्मन। और फिर पंचम में कोई है, एक, दो, तीन, चार, पांच, पंचम में कोई नहीं है। उसके बाद सप्तम। षष्टम में सप्तम। है, कोई भी नहीं है, षष्टम षष्टम। अष्टम में है ना, अष्टम अष्टम नवम, में है सर। यानी सन भी दुश्मन बन गया तात्कालिक, और वीनस और मार्स भी दुश्मन बन गए ना ये सारे। हम्म। अब ये तात्कालिक दोस्त और दुश्मन हम कैसे निकालेंगे, अभी आपको क्या क्या पता चला कि जुपिटर के, मैं बस लिख दे रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। जुपिटर के कौन कौन से दुश्मन बन गए, दोस्त बने हैं यहाँ पर तात्कालिक, बताइए नाम। राहु, राहु। केतु, केतु। और सैटर्न। शनि। ठीक है, ये तात्कालिक क्या बने हैं, फ्रेंड। तात्कालिक फ्रेंड। और यहाँ पर क्या है, मून। मून। नहीं मून नहीं, सॉरी सॉरी, जुपिटर के दुश्मन कौन बने हैं, एक नंबर में मून बैठा हुआ है। मून। मून। मून और मून के वीनस, बाद वीनस और मंगल। मार्स और सन, राइट। अब हम्म। थोड़ा हम चार्ट देख लेते हैं कि इसको हम कैसे अब इनको पूरी तरह से दोस्त बनाएंगे या दुश्मन बनाएंगे, उसको देखते हैं। ये समझ में आया ना कैसे काउंटिंग करनी है, कि कोई ऐसा है जिसको काउंटिंग करना नहीं आया है, मैं एक बार दोबारा सिखा देता हूँ अलग प्लेनेट से। बताइए किस प्लेनेट से सिखाऊं, जिस प्लेनेट से बोलेंगे उसी प्लेनेट से सिखा दूंगा, बताइए किस प्लेनेट से सिखाऊं। अरे लगन में सन बैठा है।
लगन। लगन से सिखा दूं या इससे सिखा दूं? मार्च से सिखा दूं? मार्च से सिखा दीजिए। हाँ। मार्च को हम क्या ले लेंगे? अब ये कौन सा होगा? 1 नंबर हाँ। क्या हो जाएगा? 2, ये 3, थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ, 5 सिक्स। 6, ऐसे ही चला जाएगा। जी। ये 7, ऐसे ही बस। और कुछ जो होगा उसको 1 नंबर मान लेना। 8, 9। मतलब जिस जिस प्लेनेट को कंसीडर करेगा वो एक नंबर में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। बिल्कुल आसान हो जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्ट गिन लो। मार्च से क्या है? द्वितीय में। अब मार्च, सन का क्या हो गया? मार्च, ये दोस्त हो गया ना, द्वितीय। हम्म। केतु भी दोस्त हो गया और सैटर्न भी दोस्त हो गया। तीनों क्या हो गए? दोस्त दोस्त हो हैं। गए। उसके बाद क्या है? पंचम। ये प्रथम में कौन है? इसके प्रथम में वीनस क्या हो गया? इसका दुश्मन हो गया। हम्म। और क्या लिखा है? पंचम षष्टम, यानी पांचवें में ये दोनों भी क्या हो गए? दुश्मन हो गए। नाइन। इधर कोई प्लेनेट नहीं है और इधर भी कोई प्लेनेट नहीं है। क्लियर हुआ? हम्म। तो ऐसे ही यस सर। ये काम करती हैं। ठीक है। डाउट तेजल जी? अग्निवा मैम कुछ सर और मुझे डाउट? एक पूछना था। हाँ हेलो हाँ 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 सर, जैसा अभी ये तत्कालिक या दुश्मन जो बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, हाँ। और वो अगर हमारे इसमें अगर मित्र में है कहाँ मित्र में तो मतलब? उसका, जैसा सूर्य के साथ चंद्र हाँ मंगल गुरु मित्र में है, ठीक है, हाँ हाँ और वो अगर यहाँ पर शत्रु में आते हैं तत्कालिक में, हाँ। तो उसके इफेक्ट फिर कैसे रहते हैं? उसके इफेक्ट अभी बता रहा हूँ कैसे रहता है। अब पहले ये समझ में आया ना, तत्कालिक मित्र और हाँ, शत्रु। ये तो समझ में आ ठीक गया है। सर, ये अब इसका निकालना समझ में आ चार्ट गया। आपके रियल में कैसे? अभी यहाँ पर क्या है? अब जैसे हमने निकाला जुपिटर का, तो जुपिटर क्या है? सूर्य का। यहाँ पर क्या दोस्त। दिख रहा है? सूर्य का मित्र मित्र। है और सूर्य भी जुपिटर का क्या है? मित्र। मित्र। और मित्र मित्र जब मिलाते हैं तो अब यहाँ पर एक चार्ट है जो मैंने यहाँ पर बना रखा है। आप लोगों को वो समझ में आ गया ना, ऊपर वाला सब कुछ? कोई डाउट? हाँ सर। हाँ। नो अब सर। इसको क्या करते हैं? जब हम सर इन, ये अभी चालू हुआ सर? मैं हाँ मैम लेट हो गया अभी, लगता है। नहीं नहीं अभी चालू हुआ है मैम, अभी चालू। अच्छा, ये एक्टिव आज मित्र आपने हो गए। ज्वाइंट नाउ नहीं लिखा है इसलिए। क्या चीज मैम? सर आप पहले चालू करने से पहले ज्वाइंट लिखते हैं ना, इसलिए। अरे मैम इतना, वो कभी भूल जाता हूँ। इतना उसके भरोसे बैठो, टाइम डाल दिया है ना मैंने। अब यहाँ पर हम लोग जुपिटर का ही ले लेते हैं। ठीक है, अभी जुपिटर का सीखा है ना, ध्यान दीजिएगा। तो हम्म। हाँ सर। अब हम जुपिटर का ही ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो इनका परमानेंट चार्ट है वहां देख रहे हैं कि सूर्य का क्या है? जुपिटर मित्र है। अति मित्र। और मित्र। और यहाँ पर क्या दिख रहा है? गुरु भी क्या है? सूर्य का मित्र है। मित्र है। अब मित्र मित्र को मिला दिए तो क्या बन गया यहाँ पर? अति मित्र। ठीक है। अति अभी मित्र। अभी मैंने किससे देखा है? केवल एक चार्ट से। ठीक है। किससे देखा है? जो इनका परमानेंट चार्ट है। ठीक है, क्लियर है? अब इनकी कुंडली में हमने क्या ओके। देखा? कुंडली में जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, बैठा है ना। हम्म। ये 1 नंबर था। यहां से सन कितने नंबर पर आएगा? फटाफट बताइए देख के। 8 सभी, नंबर पे। 1 मिनट, 8 नंबर पे। सभी लोग ये कॉपी पर लिख लें। तत्कालिक मित्र और शत्रु, ये कौन कौन से घर में आता है? फटाफट निकाल के बताइए। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, दशम, एकादश, ये तत्कालिक मित्र हो जाएंगे। और पंचम, फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ ये शत्रु हो जाएगा जिस प्लेनेट से। राहु केतु और सैटर्न। ये आप राहु केतु सैटर्न बाद में लिखेंगे, लेकिन ये लिख लीजिए, और भी प्लेनेट का हम लोग चेक करेंगे। ठीक है सर क्या लिखना है सर, जरा मैम? ये लिखना सर जरा है, मैं लेट ये स्टार्ट। ये जो क्या लिखना है आपको, ये लिख लीजिए, ये अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, जुपिटर से जो भी होगा ना, जुपिटर से जो भी सेकंड में आएगा, ये जुपिटर जहां रहे ना, ये फर्स्ट आप लिख लीजिए। सेकंड, यहाँ से जो थर्ड, भी सेकंड में आएगा, फोर्थ, थर्ड में टेंथ, आएगा, फोर्थ में आएगा, 11, फिर 12। उसके बाद लाइक 10th में आएगा। तो क्या हो जाएगा? 10th, 11th, 12th में, तो उसका फ्रेंड हो जाएगा तत्कालिक। ठीक है। सर एक मिनट सर। और एक, जो 5, जुपिटर से 6। फिफ्थ में आएगा, फिफ्थ कौन सा है? देखिए मैं,
फर्स्ट हाउस में कौन बैठा है हाँ, जुपिटर के साथ? 8 9। मून बैठा है मून ना। बैठा है। ठीक है ये सर। क्या हो जाएगा? तात्कालिक शत्रु। क्लियर है? सबने शत्रु। लिख लिया? यस सर। सर एक सर ये सर सभी एक लोग सेकंड। लिख लीजिए। अभी नीचे पूछूंगा क्योंकि बार बार फिर ऊपर नीचे पेज करना पड़ेगा ना। मैं इसमें क्या दिखा रहा हूं, आपकी कुंडली में लोग बोलते हैं ना कि ये दोनों ग्रह बहुत अच्छे हैं, इनकी युति बहुत अच्छी है, बोला जाता है ना। आज आप लोगों को पता हाँ चल हाँ कि आप लोग खुद पता कर लोगे कि किस ग्रह के साथ किसकी युति अच्छी है भी नहीं है। समझ रहे हो आप? सर, इससे तो ये सब ध्यान में आ गया, तो इससे सर कुंडली समझना बहुत इजी हो जाएगा आज के इसके बाद, आप ऐसा देख लग रहा है। आप खुद ही देख लेना। आप कभी भी ना राशि पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं अभी एक सॉफ्टवेयर भी आप लोगों को ऐसे ही दूंगा। फ्री में ही आता है वो मार्केट से, लेकिन इंस्टॉल आप लोगों को करना पड़ेगा। जिनका वो लैपटॉप होगा वही कर सकते हैं। थोड़ा सा इजी रहता है उसमें, चीजें सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप 1 मिनट में सॉफ्टवेयर में डालेंगे सब कुछ आ जाता है। मैं भी सॉफ्टवेयर में भी सब सर कुछ। एक मैंने चैट बॉक्स में एक डेट ऑफ बर्थ भेजा मैंने। हाँ बताइए क्या करना है। ने वो मिलान आया आज अभी शाम को। शाम को? अब कौन सा काम? मैरिज के लिए मिलान आया वो, हाँ एक क्लाइंट का। हाँ तो हाँ। अभी वो फर्स्ट है, इसलिए आपको भेजा मैंने। नहीं नहीं, आप बनाइए, कहीं फंसिएगा तो मुझे दीजिएगा। इतना सीखने। हाँ हाँ हाँ, अभी तो बनाएंगे ना सर, वो उसी के लिए मैंने आपको, यानी इसलिए बोला कि आज आया एक, ये बताने के लिए मैंने नहीं सिर्फ। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा बनाइए। सॉफ्टवेयर से आपके पास 2 मिनट में सॉफ्टवेयर में डालिएगा, वो निकल के आ जाएगा। लेकिन एक बार आपने कॉपी में भी आपको बनाना है, ठीक है, सारी चीजें। हाँ हाँ। सबने लिख लिया? सर ये नीचे का 2 लाइन ही लिखना है, अरे तत्कालिक बस यही शत्रु। लिखना है इसमें। अगर ये जो भी प्लान पंचम प्रथम, ये नंबर्स लिखना है मैडम, वो कितने लिख लिया गर्भ है। सबने, यही वाले जो ये ब्लू हाँ कलर। सर। अब यहां पर क्या है, दोनों गुरु से अगर हम देखें सूर्य को, और सूर्य से गुरु से क्या है, अति मित्र में आ जाएंगे ना। अति मित्र में आ जाएगा। दोनों मित्र मित्र हैं तो क्या बन गए, दोनों में मित्रता बहुत है तो क्या बोलते हैं, घनिष्ठ मित्र बोल देते हैं ना। तो अति मित्र हाँ में। हाँ। अब क्या है, लेकिन जुपिटर से एक सन किस हाउस में है, कितने नंबर में आ रहा है जो लिखा है, देखिए तत्कालिक मित्र में आएगा, शत्रु में आएगा। 1 से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। किसमें आ रहा 9। 9 है? 9 में आ शत्रु। रहा है। 9। तो क्या हो जाएगा? शत्रु। शत्रु। क्या होगा? सर 9 में शत्रु कैसे, एक मिनट, शत्रु, हाँ शत्रु है, यस। शत्रु है। यस यस। है, सबने देखा तात्कालिक क्या है? शत्रु। शत्रु है, ठीक है। यहाँ जुपिटर के लिए यहाँ मित्र है और यहाँ शत्रु है, तो क्या हो जाएगा? Babu ada cukup belag nolong, mana itu बताइए। tadi kamu. किस 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 लाइन में आएगा? सन से क्या है, सन से जुपिटर क्या है? सन से भी दोस्त है। शत्रु। शत्रु है ना। हाँ। सन से भी शत्रु है और यहाँ से भी, जुपिटर से भी क्या है? सो नवम और तो सन से जुपिटर पंचम है। हाँ तो पंचम देखिए ना मैम, सन से पंचम कितने में आता है, वो शत्रु तत्कालिक है, वो शत्रु। भी शत्रु है, यानी शत्रु है। जुपिटर से भी शत्रु, और शत्रु शत्रु कहाँ चला गया, अति शत्रु में चला गया, और यहाँ मित्र है, तो कहाँ पर आ जाएगा ये दोनों? यहाँ न्यूट्रल। न्यूट्रल इसमें में। आ जाएंगे एक दूसरे के लिए। सम में, न्यूट्रल सम। में। सम में न्यूट्रल। आ जाएंगे, कहाँ आएंगे बताइए? न्यूट्रल में आ जाएंगे। जब न्यूट्रल एक में। तरफ अति न्यूट्रल शत्रु में। अति मित्र, तो ये दोनों मिलाकर कहाँ आ जाएंगे? न्यूट्रल न्यूट्रल। में। न्यूट्रल में। क्लियर है? क्लियर है या नहीं क्लियर है? हाँ यस सर। हाँ सर. यानी कुंडली में ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए न्यूट्रल हैं। क्या है? न्यूट्रल। मेरे सवाल का जवाब मिल गया। मिल गया। हाँ। तो स्टार्टिंग में क्या सिखाया था? क्या नहीं समझ में आया मैम? नहीं नहीं, समझ में आया, पर आज टॉपिक किससे स्टार्ट हुआ, क्योंकि मेरा 10-15 मैम मिनट का यही निकल गया टॉपिक है लगता और कुछ भी नहीं, टॉपिक स्टार्ट हुआ है, यही टॉपिक है मैम। है। और मैम इससे पहले मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया है मैम, देखो।
देखो ये कुछ भी नहीं, कल यही पढ़ाया था ना, बस यही तक, यही पीडीएफ आप लोगों को मिला होगा, मैम मानो बात। क्लियर हुआ? सन क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। और जुपिटर, हम्म। और सन के लिए जुपिटर क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। यस। हाँ ऐसे ही हाँ। होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। हम लोग थोड़ा सा दूसरी और प्लेनेट का भी देख लेते हैं, ठीक है। अब सन से मून का देख लेते हैं, वो भी क्या होगा। अब सेम हाउस में है तो क्या होगा, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो जाएगा। सन न्यूट्रल में, और मून। मून क्या हो न्यूट्रल जाएगा, में। और इसके लिए यहां पर मून न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। किसी को डाउट? सर ये कुंडली नो। राहुल सिंह की है नो ना? सर। हाँ हाँ, राहुल सिंह की है। अब इजी हो गया समझना। अब फटाफट यस सर। सैटर्न से सन का बताइए। सन से सैटर्न का क्या होगा? दोनों एक दूसरे के लिए क्या है अभी? यहाँ क्या दिख रहा है? शनि सूर्य का दुश्मन है, और सूर्य भी क्या है? शनि का दुश्मन है, तो अति शत्रु हो गए ना दोनों। हम्म। अब बताइए इस कुंडली में क्या दोनों एक दूसरे के अति शत्रु हैं कि क्या है? फटाफट बताइए सैटर्न से और सन से। सर यहाँ सन से सैटर्न जो है मित्र हो गया ना। हाँ, और सैटर्न से देखिए मैम, सैटर्न से भी तो मित्र में आ जा रहा है। सैटर्न से भी मित्र हो गया। सैटर्न से भी तो यहाँ मित्र मित्र अति मित्र, यहाँ भी क्या आ जाएगा? न्यूट्रल आ जाएगा। हाँ सर। यहाँ भी सर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल न्यूट्रल कीजिएगा कि मित्र में कीजिएगा। क्यों मैम मित्र में क्यों? अति मित्र अति शत्रु है ना दोनों। हाँ तो अच्छा न्यूट्रल कर सकते हैं और हाँ। अति एक तरफ अति शत्रु है, तो वो फिर यहाँ पर अति मित्र बन गया ना, दोनों मित्र मित्र से हम्म। न्यूट्रल ही आ गए ना मैम। अच्छा न्यूट्रल ही कर देते हैं क्लियर है? तो एक दूसरे के लिए क्या हो गए ये भी प्लेनेट। यहाँ पर हम न्यूट्रल हो गए। डाल देंगे सैटर्न, इसके लिए SATURN। समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट इसमें? बहुत आसान मैंने किया है। और यहाँ पर हम्म। क्या आ जाएगा? यहाँ क्या आ जाएगा बताइए? सैटर्न में क्या आ जाएगा? सन भी क्या आ जाएगा? यहाँ सन लिख देंगे। क्लियर है? हम्म। अब मुझे बताइए इस प्लेनेट का क्या बोलते हैं। केतु का बताइए, केतु के साथ क्या होगा? सर केतु के साथ भी सन का मित्र हो गया ना। मित्र हो गया, और इसके साथ भी मित्र हो गया। केतु किस, अभी ऐसे नहीं देखना है, पहले यहां पर तो क्या होगा? केतु हम एक एक प्लेनेट को लेकर चलते हैं, ठीक है। सन से द्वितीय हो गया केतु तो सन का पहले हम पूरे प्लेनेट सर लेके, ये भी न्यूट्रल ही आएगा ना सर? नहीं मैं बताता हूँ, एक मिनट एक मिनट, ऐसे नहीं देखना है, ठीक है। अभी सन का हम और भी प्लेनेट के साथ देख लेते हैं। सन का पहला हमने देख लिया ना। केतु क्या होगा सन के लिए? केतु हो गया सन मित्र। द्वितीय मित्र हुआ, बोला। यहाँ तत्कालिक मित्र हो जाएगा। राइट। तत्कालिक मित्र। और यहाँ पर क्या है सन के लिए? यहाँ शत्रु शत्रु। हो गया। शत्रु है ना। हम्म। यहाँ तो राहु केतु के लिए हम्म। सन तो शत्रु ही रहेगा ना। हाँ हाँ। हाँ। अब यहाँ भी शत्रु है, सन के लिए भी शत्रु ही होता है केतु। ये तो क्लियर है ना, यहाँ लिखा नहीं है, बट होता क्या है? राहु हाँ केतु छाया शत्रु। होते शत्रु हैं ही ना। होते हैं। अब शत्रु शत्रु हो गए, और यहाँ पर क्या हो गया? मित्र हो गया यहाँ। हाँ। तो तेजल जी तो सही बता रहे हैं, न्यूट्रल में आ जाएगा। न्यूट्रल में आ जाएगा। सही है। केतु भी यस न्यूट्रल। सर। तो केतु भी न्यूट्रल। सारे प्लेनेट न्यूट्रल ही हो जाएंगे क्या एक दूसरे के लिए? केतु। ठीक है। अब सैटर्न का हमने निकाल लिया। मून, मून भी क्या होगा? मून का भी निकाल लिया हमने। एक दो तीन चार। और राहु क्या होगा? राहु बताइए, राहु भी दुश्मन है। दोनों दुश्मन है एक दूसरे के, क्या होगा राहु? फटाफट बताइए चार्ट में। कितना नंबर? 8वां नंबर है ना ये। 8 नंबर क्या शत्रु है? पे आएगा सर। शत्रु शत्रु है। महाशत्रु हो गया। शत्रु। शत्रु है, और यहाँ भी क्या है? शत्रु शत्रु। है ना। तो अति अति शत्रु। शत्रु, तो राहु अति क्या हो शत्रु। जाएगा? अति शत्रु होगा।
क्लियर है? कैसे अति शत्रु यानी जब सन की महादशा चलेगी या राहु की अंतरदशा चलेगी सन के अंदर, तो क्या ये बहुत खराब रिजल्ट देगा ना। हम्म। अति शत्रु है, यानी ये बहुत बुरा रिजल्ट दे देगा। अब इसकी हम और डीप नॉलेज करेंगे कि बुरा रिजल्ट देगा नहीं देगा इसके बारे में, लेकिन ये क्या है, सन के लिए दोनों आपस में तो नहीं रहेंगे इनकी। क्लियर है ये अति शत्रु कैसे आया? हम्म। हाँ अब सर। और देख लेते हैं। मैं एक ही प्लेनेट का निकालूंगा, बाकी सब आप लोग निकाल के लाएंगे कल, ठीक है? ऐसे लिख के चार्ट में, ठीक है? मैं सन का निकाल रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए। क्लियर है? हाँ सर। बाद में आप लोगों को ये चीज बस जानकारी के लिए बोल रहा हूँ कि ये चीज आपको आनी चाहिए। जब किसी की महादशा निकालेंगे ना, तो उस महादशा से रिलेटेड हम उस प्लेनेट की निकाल के रखेंगे। क्लियर है? समझ में आया ना? जैसे मान लीजिए उसकी वीनस हम्म। की महादशा चल रही है, तो हम वीनस के साथ उस सारे प्लेनेट का अंतरदशा चलेगी ना, तो वो हम निकाल के रख लेंगे। क्लियर है? यस सर। अब यहां पर हम चौथा प्लेनेट क्या आ गया, मार्स। क्या है मार्स? बताइए क्या होगा सन के लिए? दोस्त होगा, दुश्मन होगा, अति मित्र होगा? मार्स मित्र 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 होगा मित्र सर। मित्र। या अति मित्र हो जाएगा? अति मित्र हो जाएगा। अति मित्र हो जाएगा। हम्म। वीनस भी क्या हो जाएगा? वीनस क्या होगा? वीनस यहाँ पर क्या है, सूर्य के लिए शुक्र क्या है, शत्रु है। और यहाँ पे ये शत्रु है। अति दुश्मन है, लेकिन मित्र यहाँ हो पे क्या जाएगा होगा? सर। मित्र क्यों मित्र हो होगा? जाएगा। क्यों? मित्र कैसे शुक्र के होगा? लिए भी, सूर्य के लिए भी यहाँ शत्रु है। ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, शत्रु, अति शत्रु है। न्यूट्रल 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 आ जाएगा सर। न्यूट्रल। न्यूट्रल आएगा ना? हाँ न्यूट्रल। शत्रु और मित्र न्यूट्रल। क्लियर है? हम्म। वीनस। और कौन सा प्लेनेट बचा? 1 2 3 4 5 सर 6 8 तो हुई गए। एक मरकरी। एक बात मरकरी मरकरी क्या है आप बताइए? सम है, ठीक है? सम है ना सूर्य के लिए, समझे न्यूट्रल है। और बुध के लिए क्या है? सूर्य दोस्त है। तो सम दोस्त और है दोस्त क्या मिलेंगे, मित्र बन जाएंगे। एक का दोस्त है और एक मित्र का सम है, तो क्या बन गए, मित्र। अब मित्र यहाँ देख लीजिए, यहाँ मित्र। पर क्या है, यहाँ पर क्या है, शत्रु। एक ही हाउस में है मरकरी। तो क्या हो गया, प्रथम एक शत्रु जगह मित्र शत्रु है है, एक जगह शत्रु बन गए। शत्रु है शत्रु है। तो क्या हो जाएगा, शत्रु हो गए, न्यूट्रल रहेगा न्यूट्रल। ही होगा। न्यूट्रल रहेगा पक्का। हाँ सर। एक जगह तो मित्र हो गए, सो न्यूट्रल ही होगा। और एक न्यूट्रल। जगह यहाँ तो अत्यधिक शत्रु में आ गए ना, वहां पर मित्र में आए, लेकिन यहाँ पर क्या दोनों एक दूसरे के लिए शत्रु है ना। तो यहाँ अति शत्रु मित्र में में आ गए आएगा। कि नहीं है, यहाँ अति शत्रु में आए हैं कि नहीं, हाँ। यहाँ अति शत्रु में है कि नहीं ये दोनों, या नहीं है? सर यहाँ तो शत्रु है मतलब सन क्यों और अति शत्रु नहीं है, एक दूसरे के लिए अति शत्रु है कि नहीं, ये बताइए, तत्कालिक में अति शत्रु है कि नहीं? थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग, फंसिए मत। सर शत्रु है ना फर्स्ट में मतलब शत्रु है तो मैं, शत्रु की दो कैटेगरी है, एक अति शत्रु है, एक शत्रु है। तो ये किस कैटेगरी में है? सर अति शत्रु कैसे शत्रु में पता है ना चलेगा? सर। रहेंगे ना शत्रु में। अति शत्रु नहीं है। सर बुध अब जो है। एक, आप देखिए सन के लिए भी क्या है, शत्रु हो गया। मरकरी के लिए भी सन शत्रु हो गया, सन के लिए भी मरकरी क्या हो गया, शत्रु हो गया। तो शत्रु शत्रु मिला के क्या हो गए, अति शत्रु शत्रु। अति शत्रु हुआ तेजल जी। हाँ शत्रु शत्रु। हाँ सर अति शत्रु। अति शत्रु हुआ, वहां पर मित्र हैं, तो अति शत्रु और मित्र मिलाकर क्या होगा, वो आ जाएंगे शत्रु में। न्यूट्रल। आ जाएंगे शत्रु न्यूट्रल में में। नहीं आएंगे। अति शत्रु और मित्र को मिलाएंगे तो शत्रु पर ही पहुंचेंगे। हाँ शत्रु और अति शत्रु बराबर। क्लियर है? शत्रु अति शत्रु तो क्या होगा, मरकुरी। ठीक है, क्लियर है? हम्म। सन के लिए तो ये शत्रु में ही आएगा बेशक। अगर हम बहुत ज्यादा कर सकते हैं तो वीनस
मरकरी के लिए हम न्यूट्रल में लिख सकते हैं, लेकिन सन के लिए क्या लिखेंगे हम? सन के लिए आप सन का अकेले देख लो, सन से अगर हम देखें तो सम में आ रहा है, दोस्त नहीं है ना, हाँ और यहाँ पर शत्रु में आ रहा है, तो सम और शत्रु मिलाकर कहाँ आ जाएगा वो? फिर शत्रु में ही आ जाएगा वो। सम शत्रु। और शत्रु, सम और मित्र मिलाते हैं तो मित्र में आता है, और सम और शत्रु मिलाते हैं तो कहाँ आता है? शत्रु में। शत्रु में। ठीक हमें है, क्लियर फॉर्मूला है? लेना पड़ेगा। तो एक प्लेनेट का ऐसे आप निकाल सकते हो, क्लियर है? अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि सन का सबसे अच्छा दोस्त कौन है इस कुंडली में? मार्स। मार्क्स। मार्स है। ये सब क्या है तो ये न्यूट्रल है। ना फायदा करने वाले हैं ना नुकसान करने वाले हैं सन के साथ। नहीं है। और मरकरी थोड़ा बहुत दिक्कत देगा, लेकिन राहु सन के साथ ज्यादा। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा जब भी सर इसके। तो सर ये चार्ट का मीनिंग है कि अगर सन की महादशा होती है तो ये प्लैनेट इस तरह से काम करते हैं सर। हाँ, अब इस तरह मतलब ये सन के साथ ये दोस्त है, ठीक है, ये प्लेनेट इसके एंटी काम नहीं करेगा, आप समझ रहे हो ना? दोस्त का क्या मतलब होता है? उसके फेवर में रहेगा। अब ये हाँ। देखना है कि ये जो भी दोस्त हैं उनकी कंडीशन कैसी है, वो भी तो हम देखेंगे ना कि अच्छी जगह है कि नहीं। मान ओके। लीजिए आपका कोई दोस्त है, अब वो लेकिन दोस्त तो मानता है बहुत अच्छा दोस्त भी है, लेकिन वो इतना गरीब है कि आपकी सहायता ही नहीं कर पा रहा। आप समझ रहे हो ना? ओके। अब हम ये हाँ तो हमने देख लिया कि किसके साथ कैसी दोस्ती और दुश्मनी है उस पर्टिकुलर प्लेनेट की, ठीक है। अब हम ठीक है। देखेंगे कि जो ये प्लेनेट यहाँ पर बैठे हुए हैं, अशोक जी समझ में आ रहा है? फरसाना सर, हाँ सर, हाँ सर। वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग। ये आप लोग बनाकर लाएंगे, क्लियर है? होमवर्क है। हम्म सर हाँ, एक चीज बताइए कि ये जैसे कि हम लोग फर्स्ट हाउस में जो पहला प्रथम बोले हैं शत्रु, तो जुपिटर और मून को हम लोग शत्रु बना दिए, लेकिन ऐसे हम लोग अलग देखते हैं तो वो योग कारक होता है। और तो फिर योग का क्या मतलब है? उसमें गजकेसरी योग बन नहीं रहा है, नहीं फिर मैम, वो क्या मैम गज नेगेटिव? केसरी योग बनता है, लेकिन वो फलित भी होना चाहिए ना मैम। तो जुपिटर और जब मून मिलेगा तो फलित नहीं होगा? मैम जरूरी नहीं है फलित हो जाएगा मैम, ऐसा थोड़ी ना। आप देखेंगे ना उनकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या चीज है। शत्रु है मैम, शत्रु तो 100% है। आप किसी, ये तो आप कहीं भी देख लीजिए, तात्कालिक शत्रु है वो। सही शत्रु हो गया ना, जब भी जुपिटर और मून एक हाँ साथ मैम, बैठे। लेकिन गज केसरी योग बन रहा है, अब एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे मैम? वैसे तो वो दोस्त है ना मैम एक दूसरे के। चंद्रमा के क्या है मैम? गुरु क्या है? सम हो गया। और एक जगह क्या है गुरु के लिए? मित्र है, तो मित्र। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? न्यूट्रल में ही आ जाएंगे ना ये। तो योग तो बन रहा है, योग के बारे में हम नहीं, जरूरी नहीं मैम। योग बहुत लोगों के एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तब भी योग बनता है ना मैम। ये तो अच्छे पूरे दोनों प्लेनेट से बनता है ना। अभी मैम नीचे, हाँ योग हाँ। माना जाता है ना, ऑस्पिशियस योग माना जाता है। एक होता है खराब योग, एक होता है अच्छा योग, दो योग हाँ होते मैम, हैं। योग अच्छे बनते हैं, लेकिन वो आप जो बता रहे हो ना मैम, वो देखना पड़ेगा कि वो योग बनता तो दिख रहा है, लेकिन वो वाकई में काम कर रहा है कि नहीं योग। आप समझ रहे हो ना? वो चीज अभी अभी नीचे क्लियर होगी, हम मैं बताता हूँ आपको। ये चीज सबको समझ में आया? हाँ क्लियर? सर। अभी जुपिटर से, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जो कुंडली है, ये सबके पास खुली हुई है ये कुंडली। तो ये राहुल, लग्न कुंडली है। हाँ, राहुल सिंह की कुंडली सबके पास है, खोल लीजिएगा। अभी देख लीजिए कि इनकी कुंडली में हम लोग क्या देखेंगे, जो प्लेनेट है ना, प्लेनेट कितने हैं? 9 है। उसकी यस। स्ट्रेंथ क्या है? उसकी स्ट्रेंथ मैंने डिग्री लिख रखी है यहाँ पर, देखिए। एक मिनट सर। सन राहुल कहाँ सिंह। बैठा है सर इसकी डिग्री किधर देखें हम अभी? मैम? ये उसमें देखिए ना जाकर, ग्रह स्थिति में डिग्री। ग्रह में। हाँ। ओके ओके। देखिए तो देखिए, ग्रह स्थिति में देखिए, वर्गो राशि कितने नंबर पर आती है? पहले नंबर पर राशि कौन सी आती है? पहले आप लोगों को कल याद किया था अशोक जी। अशोक जी, पहले हाउस में था वर्गो। अशोक जी, हाँ होगा। सर। पर्थ बताइए कि राशि मैंने लिखवाई थी ना 1 से 12 कल। हाँ हाँ हाँ। सर। बताइए कौन कौन सी राशि थी? पहली कौन सी थी? मेष वृष, थी, उसके बाद दूसरी धनुष, मेष। ऋषभ। मिथुन। तीसरी मिथुन। ऋषभ। मिथुन, कर्क, सिंह। मिथुन।
मिथुन, कर्क, कर्क, कर, करकट, पांचवा राशि, सिंह, फिर छठा कन्या, कन्या, सातवां तुला, आठवां तुला, वृश्चिक, नौवां वृश्चिक, धनु, 10वां मकर, धनु, 11वां कुंभ, 12वां मकर, मीन, राइट। हम्म, अब ये देखिए किस में बैठा है सन। वर्गों में, आर्गो। वर्गो, क्या हिंदी वर्गों में में, क्या बोलते हैं, कन्या बोलते हैं। वृष, हम्म, कन्या, अब कौन सी राशि ऑड है या इवन है, फटाफट देखिए। ऐसे ही याद हो जाएगा आपको, ऑड है या इवन, एक एक से 12 लिखा होगा ना, देखिए ना, ऑड नंबर पर पड़ रहा है, इवन नंबर पर पड़ रहा है। एक से इवन पे, 12 इवन पर पड़ रहा है। इवन पे सर, 6 नंबर है ना, तो इवन में छह, देख लीजिए, इसकी 6 डिग्री नंबर, कितनी है, यहाँ पर 8 डिग्री है ना। 8 डिग्री, तो हम देख लेते इवन में 8 डिग्री कहाँ आ रहा है, 6 से 12 ये आ रहा है, आ रहा यस है। सर, किस अवस्था में है सन, वृद्ध अवस्था में, किस अवस्था में है, वृद्ध, वृद्ध, दिखा, किस अवस्था में है। तो इसे रिजल्ट वृद्धावस्था, कितना देगा, 10 से 20%। एक वृद्ध आदमी कितना रिजल्ट दे सकता है, लगन में तो बैठा है, लेकिन क्या है, वो बहुत बुरी स्थिति में बैठा हुआ है। क्लियर हुआ, इसकी स्ट्रेंथ पता चल गई आपको उस प्लेनेट की, कि वो कितना यस, रिजल्ट दे सकता है आपकी कुंडली में। गज केसरी योग बनना और फलित होने में बहुत डिफरेंट है। अब ये देखिए, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन कौन सा है, हो गया, अशोक जी बताएंगे कितने नंबर, ये इवन में आएगा ऑड में आएगा, इवन, इवन में। अब मून का देख लेते, 22 डिग्री है, तो 22 डिग्री कहाँ आ रहा है, 18 से 24 में 18-24, कुमार, सो यानी हाफ, रिजल्ट देगा हाफ, 50%, हाफ, 50%। 50% आएगा। कुमार, हाफ, हाफ रिजल्ट, ठीक है, क्लियर हुआ। लियो किस में आएगा, ऑड में, 5 नंबर, कितनी है, ऑड, 15 डिग्री। 15 देख ले रहे हैं, 12 से 18 में कितना दे रहा है रिजल्ट, मार्स, फुल, मार्स रिजल्ट क्या दे रहा है, पूरा दे रहा है, क्लियर हो रहा है पूरा सब। फुल। अब कुंडली में आपको ये पता चल जाएगा, एक तो पहली चीज आपने क्या सीखी, कि कौन सा किसका दोस्त है, किस प्लेनेट का। यहाँ क्या देख रहे हैं, हर प्लेनेट का स्ट्रेंथ क्या है, उसकी ताकत कितनी है कोई चीज करने की, आप समझ रहे हो ना। तेजल जी, परसाना सर, हाँ सर, इजी है, यस सर। बहुत इजी है, चार्ट से देखा फटाफट लिख दिया। अब हाँ इससे हाँ आसान क्या हो सकता है। हाँ, मरकरी, वर्गो, फिर कितने नंबर आ गए ये, आर्गो से कितने नंबर आ गया 6, ये, फिर वही 6 नंबर आ गया ना। 6, 6 टू 12 फिर ओल्ड में आ गया। मरकरी भी क्या रिजल्ट दे रहा है, 10 से 20%। हम्म, हम्म, जुपिटर कैप्रिकॉन में है, ये 13 है, कैप्रिकॉन मतलब 10, तो 13 से ये फिर आ गया ना, 12 से 18, ये रहा ना। कैप्रिकॉन कितने नंबर, ऑड है या इवन है, इवन ना, हाँ इवन है, तो ये रहा ना 12 से 18, कितना दे रहा है, हाँ, रिजल्ट दे रहा है ना। फुल दे रहा है, तेजल क्लियर हो रहा है। यस सर, बताइएगा, जिसको जहां डाउट हो वहीं रोक दीजिएगा, पहले बता रहा हूं। वीनस लियो में है, कितने डिग्री का है, 9 9.8। डिग्री, देख लेते हैं। वीनस कौन सी रहा है, लियो मतलब 5वां नंबर, ऑड राशि में, नाइन और डिग्री ऑड में आएगा, ये 50% रिजल्ट देगा। हाँ, हाँ, यस सर। सैटर्न है, सैटर्न किस में है, स्कॉर्पियो। 8 नंबर हो गया ना, स्कॉर्पियो, 8 नंबर। इवन, डिग्री कितनी है, 0 है। इवन, 0, आ इवन राशि में 0 बाल है, अवस्था, मित्र एकदम डेड अवस्था है ना, डेड, 0, कोई रिजल्ट नहीं है। हम्म, क्लियर। हम्म, हम्म, राहु और केतु क्या होगा,
राहु राहु एरीज में 17 डिग्री, 17 एरीज आठ में ऑड नंबर में 17 डिग्री, कहाँ आ जाएगा? ऑड नंबर में 12 से 18, फुल रिजल्ट दे रहा है। केतु भी 17 ही डिग्री का होगा, जितना राहु होता है उतना केतु। केतु होता है, तो केतु भी क्या रिजल्ट देगा? केतु किस घर में आएगा बताइए? केतु किस घर में आएगा अगर राहु किस घर में है? राहु किस घर में है? फर्स्ट हाउस में, तो केतु किस में आएगा? फर्स्ट राशि में है, तो केतु किस राशि में आएगा? जल्दी बताइए। 7th हाउस में। केतु किस में आएगा? 7 नंबर में। 7 नंबर में आएगा हम्म। पक्का? उससे हमेशा ऑपोजिट आता है ना। हाँ, तो 1 नंबर में है तो कहाँ आएगा? 7 नंबर में, राइट? तो हम्म। 7 नंबर में अगर वो 17 डिग्री का होगा तो कितना आ जाएगा? वो भी 17 ही डिग्री का रहेगा। युवा 12 से अवस्था में 18, 7 में, तो यूथफुल रिजल्ट आएगा ना। लिखा है ना, मैंने यहाँ पर कट गया है, मैं ये ऐड कर दूंगा केतु का। यहाँ कितना आया? फुल रिजल्ट है। फुल। सबको समझ में आ गया कौन सा प्लेनेट क्या रिजल्ट देगा, कितना परसेंट, उसकी स्ट्रेंथ कितनी यस है? सर। इजिली निकाल सकते हैं आप सभी लोग। यस सर। सर राहु केतु का कौन सा आपने ये बोलते मतलब राहु केतु का और मतलब, इवन और राहु ए फर्स्ट में है ना, तो ऑड में ही है ना। ओके ओके हम्म। अब फर्स्ट से सीधे 7th में आ जाएगा ना। केतु का मैंने तो वो लिखा नहीं, केतु है 7th में आ जाएगा ना, 180 डिग्री। हम्म। तो वो भी 17 ही डिग्री का होता है, सेम डिग्री का होता है। जितना राहु होता है उतना केतु। अब हम लोग किसका निकाल रहे हैं? राहुल जी का, ठीक है। राहुल जी का ये मैंने लगन लगाया, देखिए ये ऐसा ही है, ग्रह स्थिति में लिखा हुआ है राहुल जी का। देखिए सभी लोग, हाँ सर। हाँ ऐसा ही लिखा हुआ है। तेजल जी हाँ देखिए, लिखा हुआ है। मैम, हाँ मरीना जी मैम, यस अब यहाँ पर क्या दिख रहा है? हमें राशि तो देखनी ही नहीं है, अब डायरेक्ट हम कहाँ आ जाएंगे? नक्षत्र नक्षत्र पर। राशि से हमें कोई लेनी देनी नहीं, जितना लेना देना था वो हमने ले लिया, इसकी स्ट्रेंथ पता करने के लिए प्लैनेट्स की। अब हम देख लेते हैं कि जो सन बैठा है वो किस नक्षत्र में बैठा है? उत्तरा उत्तरा, फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी में, यानी अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ। और राहुल जी के लिए उत्तरा फाल्गुनी क्या है, कौन बताएगा? राहुल जी के लिए उत्तरा फाल्गुनी क्या है? बहुत अच्छा। अति मित्र है अति मित्र, यानी सन अच्छी जगह बैठा हुआ है। क्लियर है? हम्म। सन कहाँ बैठा हुआ है? अति मित्र में बैठा हुआ अच्छी है, जगह। ठीक है। फिर चंद्रमा किस में बैठा हुआ है? श्रवण में, मून में, राइट? तो वो हम्म। उनके लिए क्या होगा? नॉर्मल रिजल्ट जन्म देगा, नक्षत्र मतलब जन्म बहुत नक्षत्र अच्छा भी नहीं दे सकता, बहुत खराब भी, ठीक ठाक देगा उनके 50-50 कर्मों के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम्म। सिंह में अब मंगल कहाँ बैठा हुआ है? पूर्व फाल्गुनी में, राइट? किसमें बैठा हुआ है? मंगल। किसमें बैठा हुआ है? पूर्व पूर्व। फाल्गुनी। सब पूर्व लिखा हुआ है फाल्गुनी ना पूर्व फाल्गुनी में। पूर्व फाल्गुनी तो मित्र है पूर्व फाल्गुनी क्या है? मित्र है मित्र मित्र। है, लिखा हुआ है ना मित्र। हम्म। फिर हम देख ले बुध कहाँ बैठा हुआ है? हस्त नक्षत्र में। हस्त भी क्या हो गया? जन्म नक्षत्र हो गया। जन्म वो नक्षत्र रिजल्ट बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं। मकर श्रवण में, फिर ये क्या हो गया? जन्म नक्षत्र हो गया। हम्म सिंह किस, ये शुक्र किसमें बैठा हुआ है? मघा नक्षत्र में। किसमें? मघा क्या है इनके लिए बताइए फटाफट, मघा कैसा नक्षत्र है इनमें से? डेथ तारा, ये क्या है? नैधन्य तारा। कौन से तारे में आ रहा है? 7वें नंबर में आ रहा है ना। 7वें में हम्म। मघा 7वां नंबर खराब है सर। खराब है ना। हाँ। ये तारा तो खराब होते हैं ना। यस हम्म। 3 5 हाँ, 7। यानी
शुक्र वैसे भी 12वें घर में बैठा हुआ है और ऊपर से जिस नक्षत्र में बैठा वो भी क्या है, केतु से। केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो वो हम्म केतु का नक्षत्र जो है वो अभी किस तारे के अंदर फंसा पड़ा है, यानी जभी भी वीनस इन तीनों नक्षत्रों से गुजरेगा तो बहुत बुरे रिजल्ट देगा। सारे, एक तो 12वें घर में बैठा है तो क्या करेगा, सारे पैसे हॉस्पिटल पे लगवा देगा, खर्चे करवा देगा, ठीक है, हम्म अजीब से एक्सपेंसेस करवाएगा, आलतू फालतू चीजों में खर्च हो जाएंगे पैसे, ठीक है, लग्जरी सारी खत्म हो जाएगी। अब यहां से आप बताओगे कैसे उसको वीनस क्या क्या रिजल्ट देता है। पढ़ा है ना हमने वीनस क्या क्या है, कल मैंने लिख के भी भेजा था सबको। वीनस क्या क्या रिजल्ट देता है देखते हैं। ये क्या है, वीनस क्या वीनस देता है, धन वाहन धन कपड़ा वाहन मकान। कपड़ा पूछ। अगर क्या हो जाए सकारात्मक, लेकिन नकारात्मक में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इस घर से रिलेटेड क्या कर देगा वो, जीवन साथी के साथ जीवन समस्याएं साथी। भी हो सकती हैं, क्या हो सकता है, और क्या इस घर से रिलेटेड क्या क्या काम हो सकते हैं बताइए। अभी मैंने पढ़ाया है, यहाँ पर लिख दिया, आप लोग कहाँ से प्रिडिक्शन करेंगे, डायरेक्ट इस घर पर आ जाएंगे जिस घर में वीनस बैठा हुआ है। बहुत ज्यादा सिंपल होगा, कुछ बहुत ज्यादा नहीं, एक दो बार प्रैक्टिस करना। ये दिख रहा है ना, खर्च कराना, भोग विलास में आदमी हो जाएगा, गलत चीजों में चला जाएगा, समझ रहे ना। एक तो होता है लग्जरी अच्छी हम्म चीजों में, और एक होता है कि गलत चीजों में चला गया वीनस के साथ, समझ रहे ना, गलत हाँ गलत हाँ चीजों हम्म में पैसा खर्च होने लग जाएगा, उसका धन नाश होने लग जाएगा, ठीक है, बिस्तर के अलग अलग चीजों में लड़कियों के पीछे अलग अलग या चला जाएगा, शरीर की हानि होगी, अस्पताल के खर्चे हो जाएंगे, समझ में आया। ये वीनस उससे करवाने लग जाएगा, ये भी वो सोचेगा तो बहुत अच्छे जीवन चल रहा है, लेकिन उसका क्या हो रहा है, पतन की तरफ जा रहा है, क्योंकि किधर है, डेथ तारा है, किसमें फंसा हुआ है वीनस। डेथ तारा। तारा। डेट। क्लियर हुआ कैसे प्रिडिक्शन होगी। हम्म। इस तरह हम लोग नक्षत्र से डायरेक्ट प्रिडिक्शन करेंगे, तो ठीक सर है। अभी अगर वो उसका ये सकारात्मक में होगा, अच्छा ग्रह में होता था तो ये सब रिवर्स होता था, ये हाँ सबके साथ ठीक है, इसके वो रिलेशन अच्छे रहते। वीनस है फिर भी वो रिजल्ट, लेकिन यहाँ पर हाँ, अगर किसी अभी करंट ट्रांजिट में अगर वो लाइक मृगशिरा में है तो यहाँ पर रिजल्ट देगा, लेकिन वो अपने ही घर के रिजल्ट देगा, आप समझ रहे हो ना, घर तो उसका परमानेंट है ना, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे में रहेगा तो इसी घर से रिलेटेड वो देगा। जहां पर धन, अगर वो संपत्त है तो थोड़ा बहुत अच्छे रिजल्ट दे देगा, अच्छे तरीके से कंडीशन, आप समझ रहे हो ना, लेकिन अगर वो अश्वनी या उसमें चला गया, और प्लेसमेंट तो यही है ना उसकी, ओके। हाँ सर हम्म हाँ। तो वो इसी घर के रिजल्ट देगा। अगर जब भी वो नक्षत्र में घूमते रहते हैं ना, प्लेनेट कैसे घूमते हैं, ये देखिए, ये ऐसे होता है, ये हमारा मैं एक ये हमारा सन हो गया है, ठीक है, ये सूरज होता है, और ये हमारा सोलर सिस्टम होता है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे 27 नक्षत्र हैं, ठीक है, 1 से लेकर 27, ठीक है, और राशि यहाँ पर होते हैं, इसके पहले राशि होते हैं, ठीक है, इनमें ही 27 बटे हुए हैं ना, हाँ हाँ ये सारे यहाँ पर प्लेनेट होते हैं, इसके अंदर प्लेनेट होते हैं। तो मान लीजिए आपका प्लेनेट हो गया ये वीनस, वीनस क्या करेगा, ये 27 नक्षत्र में क्या करेगा, घूमता रहता है ना, तो जब भी हाँ वो हम्म अश्वनी में आएगा, मघा में आएगा, उन तीनों केतु के नक्षत्र में आएगा, तो वहां पर क्या देगा, बहुत बुरे रिजल्ट देगा। एक तो वो 12वें घर रिजल्ट में देगा। है, उस घर में है, ऊपर से क्या है, वो कौन से तारा में फंसा हुआ है, मृत्यु तुल तारे में फंसा हुआ है ना, सबसे खराब वाले हाँ तारे में, तो हाँ रिजल्ट कैसे डेट आएंगे उसके, बुरे आएंगे। दस्तक कैसे आएंगे, दस्तक की। बुरे अब बुरे होंगे। का मतलब लोग सोचेंगे यार ये तो पैसा खर्च कर रहा है, लोग पार्टी कर रहा है, धन खर्च कर, लोगों को दिखेगा अच्छा, लेकिन उसका क्या हो रहा है, पतन हो रहा है, आप समझ रहे हो ना। हाँ लोगों हम्म हाँ की नजर में तो आएगा कि बहुत, अरे वीनस चल रहा है, देखो ये तो अय्याशी कर रहा है, रोज क्लब में जा रहा है, लेकिन वो चीज उसकी पतन का कारण बन जाएगा। क्लियर हुआ, हाँ हाँ इस यस सर। इस तरह चीजें होती हैं। अभी हम लोग लेंगे किसी का चार्ट, जो यहाँ पर जिसका डेट ऑफ बर्थ रहेगा हम उसके चार्ट से प्रिडिक्शन करेंगे, बट मैं समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ कि चीजें कैसे काम करती हैं। ये क्लियर हुआ सारा। यस हाँ सर। अब यहाँ पर ये है
कि अभी तो हमें पता चला कि क्या पता चला कि जुपिटर ऐसे रिजल्ट देगा। अब जुपिटर कितने परसेंट रिजल्ट देगा, जो भी देगा, कितने परसेंट रिजल्ट देगा वो? फुल Venus. 50%। 50%। ठीक है, यानी जो भी उस घर से रिलेटेड कितना परसेंट रिजल्ट देगा वो? 50%। 50%। क्लियर है? नहीं, बुरा करेगा तो वैसे ही 50% जितना होगा उतना वो बुरा करेगा। क्लियर हुआ? हाँ हाँ। जुपिटर की वेनस क्या बोल रहे हैं? मैम जुपिटर सर का, जुपिटर तो फुल करेगा ना। जुपिटर तो जुपिटर की फुल है ना। वीनस, वीनस मैम, वीनस का ही बता रहा हूँ ना भाई। वही तो ओ आप जुपिटर बोल रहे हो सर, इसलिए अरे नहीं नहीं, कंफ्यूजन सॉरी 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 मैं भी सॉरी। हो गई। अभी जुपिटर की हम बात कर रहे थे ना। क्लियर है? Yes. नहीं, Yes. वेनस की बात कर रहे थे ना अभी। हम वीनस की अच्छा बात कर रहे थे सर। अच्छा, हाँ सॉरी, जुपिटर, हाँ ठीक है, वीनस की बात कर रहे थे। 50%। क्लियर है? Yes. हम्म। अभी और देखते हैं आगे कौन सा है। शनि, शनि कहाँ बैठा हुआ? विशाखा नक्षत्र में। विशाखा क्या है? सर एक सेकंड सर, वो हाँ विनस हाउस का भी तो मालिक है ना, जैसे 6 लगन है ना, तो दूसरा नंबर पे 7 नंबर हो गया, तो सेकंड हाउस का भी तो हाफ रिजल्ट देगा कि नहीं देगा? देख मैम, जहां जहां उसकी दृष्टि पड़ेगी ना, ठीक है, तीसरी दृष्टि पड़ेगी ना, और जिस लेकिन हाउस का मालिक है वो सेकंड हाउस का मालिक है ना। हाँ सेकंड हाउस का मालिक है, लेकिन वहां से भी वो बुरे रिजल्ट देगा, वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा मैम, क्योंकि जिस तारा में वो है ना, वहां से वो हाँ तो अच्छे रिजल्ट देने के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। और 9th हाउस का भी आधा ही रिजल्ट देगा ना। हाँ। हाँ, हर के रिजल्ट देगा, लेकिन हर के वो नेगेटिव एस्पेक्ट में ही रिजल्ट देगा, पॉजिटिव किसी में भी नहीं देगा। राइट राइट, हाँ। क्योंकि जिस तारे में है वो तारा उसको काम करने के लिए देगा ही नहीं। आप समझ रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो वो लगेगा कि वहां रिजल्ट दे रहा, बट वो हर में क्या देगा? नेगेटिव ही रिजल्ट देगा। अब तीसरा क्या आ गया? शनि, शनि कहाँ है? विशाखा नक्षत्र में। तो क्या हो गया? शनि अच्छा है कि खराब है? वेलबींग सेम, अच्छा है, ठीक है। हम्म। और राहु क्या है? आप राहु पर देखते हैं, राहु क्या है इनके लिए? राहु किस में है? अच्छा है। भरणी हरणी में है, ठीक है, मित्र है। मित्र है। मित्र है, हाँ। और राहु बैठा कहाँ हुआ है? राहु राहु बैठा तो इनके किस में है? 8th मंगल हाउस। के उसमें 8th बैठा सर हुआ हाउस। है, 8 हाउस में, 8 हाउस में है। और वो भी मंगल की राशि में बैठा हुआ है, फिर भी मित्र है। मंगल तो इनके लिए अच्छा है ना। मंगल भी अच्छा है, राहु भी अच्छा है। अब दोनों ही, वैसे लोग देखेंगे तो बोलेंगे खराब है, लेकिन यहाँ पर इनके लिए क्या करेगा? राहु जब भी क्या करेगा? इनके लिए फेवरेबल रहेगा, ठीक है। अचानक राहु के संपत्ति। नक्षत्र में, लेकिन राहु के नक्षत्र में जो भी प्लेनेट जाएगा वो क्या हो जाएंगे? अच्छा रिजल्ट देगा। खराब रिजल्ट देंगे मैम, ये देखो तो। विपत में आ गया। हाँ, हम्म। राहु के जो क्या है, अभी इसको हम लोग प्रिडिक्शन में ले जाएंगे तो आपको आसान पड़ेगा कैसे करना है। अभी ये समझ में आया कि किस कौन सा प्लेनेट इनका कहाँ पर है। केतु कहाँ पर है इनका? हम्म। स्वाति नक्षत्र में। स्वाति किस में आता है? देखिए, राहु के नक्षत्र में आता है स्वाति। हम्म। राहु के किस? नक्षत्र विपत में है। विपत में। तो ये क्या लिखा हुआ है? विपत, यानी हम्म। केतु कुछ डेंजर। भी आएगा तो क्या लेकर आएगा? विपत्ति लेकर आएगा। और केतु इनके लिए क्या है? अवेगी प्लेनेट है, याद है? कल हमने पढ़ा था हाँ। केतु क्या था इनका। केतु क्या था? ये दिख रहा है नक्षत्र, और ये हम्म। यानी अवयोगी ऊपर प्लानिट। पर अश्वनी में पांचवें। आ गया। ऊपर से वो कौन से तारे में? डेथ तारे में फंसा पड़ा है, यानी बहुत बुरे रिजल्ट दे देगा वहां पर केतु। सब कुछ छीन छान लेगा। अगर केतु का रिजल्ट कितना है? 100%। 100%। तो केतु कभी भी अश्वनी नक्षत्र के अंदर आया तो उसकी पावर 10 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत स्ट्रांग है। इन तीनों नक्षत्र के अंदर वो बहुत बुरे रिजल्ट देगा। क्या देगा? बहुत बुरे कभी भी रिजल्ट। बहुत क्योंकि जिस तारे में है वो भी तारा, यानी विपत्तियों का पहाड़ उन पर तोड़ देगा। और अभी केतु किस जगह बैठा हुआ है इनकी कुंडली में? देखिए, केतु किस सेकंड जगह बैठा हुआ है? सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में। तो क्या कर देगा? अब सेकंड हाउस किस चीज का होता है, थोड़ा बताइए।
धन ये सारा धन धान्य इस सब अन्य से क्या कर संपत्ति। देगा, इनको दूर कर देगा। क्या कर देगा? परिवार में डेथ ले आएगा। हाँ, मतलब इनको पैतृक संपत्ति से डिटैच हो जाना, धन धान्य नहीं मिलना अपने संपत्ति से, तो ये प्रॉब्लम इनको आएगी। क्योंकि रिजल्ट कितना है, 100% है उस जगह बैठ के, उसकी पावर 100% है। तो जो भी करेगा वो बहुत क्लियर हुआ। हरिश्चंद्र बना देगा उनको। अब क्लियर है यहाँ तक? कैसे हम लोग कौन से इनके कौन से तारे का क्या है, ये प्लेसमेंट पता चल गया कैसे आया? हाँ सर। यस। क्लियर है? अब हम लोग पर सर ये जब इनको प्रॉब्लम करेंगे और वो पूछेंगे कि क्या मुझे क्या करना चाहिए, क्या रेमेडी, तो क्या बोल सकते हैं? मैम अभी हमने रेमेडी पढ़ी है ना सारी, ओके। रेमेडी पढ़ी थी ना सारी। अभी उस नहीं, रेमेडी आपको को हम याद लोग होनी कैसे, चाहिए, बोल देंगे। अभी हम रेमेडी का सारा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? थोड़ी देर में ओके। कैसे कैसे कि जो जो प्रॉब्लम आएगी उसके अकॉर्डिंग हम रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? ओके। प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम दो ही जगह से दे सकते हैं, उनकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा से, ठीक है? क्योंकि वही चल रही है ना करंट में, और कुछ तो चल हाँ हाँ हाँ। रही है। सर। तो उसी के रिलेटेड हम सोल्यूशन देंगे उनको, ठीक है? और सर ये जो स्ट्रेंथ वगैरह अभी हम लोग सीखे हैं, ये सारा एस्ट्रोसेज में मिल जाएगा क्या, हम लोग को निकालना नहीं, पड़ेगा? स्ट्रेंथ, ये वाला स्ट्रेंथ तो आपको निकालना पड़ेगा मैम, ये तो एस्ट्रोसेज में नहीं मिलेगा। और आपको क्या क्या मिल जाएगा मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये सब एक ये, नहीं मिलेंगे क्या, फ्रेंड हाँ, और ये सब नहीं मिलेंगे, न्यूट्रल देखिए ये दो फ्रेंड? सॉफ्टवेयर दिख रहा है ना, इसमें अभी एक जगन्नाथ हो रहा है। ये सॉफ्टवेयर पर तो मैं अभी खुद देख रहा हूँ कि कैसे काम करता है। ये दिख रहा है सबको सॉफ्टवेयर? हाँ हाँ। जगन्नाथ होरा वाला है। हाँ, जगन्नाथ हो रहा है। इसमें क्या करना है, मैंने राहुल जी का ये निकाला है। ये देखिए राहुल जी का ऐसा ही है, सिंपल दिख रहा है। हाँ। देखिए हस्ता, उत्तरा फाल्गुनी सरवना ऐसा ही है ना। हाँ हाँ। मघा, विशाखा, भरणी, स्वाति, यही है। बस। सबको दिख रहा है? हाँ अब सामने वाले का मुझे क्या देखना है, ये D1 चार्ट है, D9 चार्ट है, ठीक है? अब मुझे इनका देखना है कि सारे तारे कैसे हैं। तो हम कहाँ चले जाएंगे, ये दिख रहा है ट्रांजिस्ट। हम्म। ट्रांजिस्ट पर क्लिक करें, देखिए डायरेक्ट आ जाएगा तारा, सब लिखा लिखा है बन के डायरेक्ट, एक चुटकी में कुछ शांत करना है। मित्र। आ गया? हाँ। क्लियर है? अब कोई पूछेगा आज का दिन मेरा कैसा जाएगा, तो वो भी आज का दिन शो करंट ट्रांजिट यहां से आप कर सकते हो, ठीक है? यहां से, यहां से शो करंट ट्रांजिट को करना है तो वो भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है? आज के दिन का, ठीक है? ये आज के दिन का है, ठीक है? क्लियर है? हाँ। ये आज के यस दिन सर। का है, वो आज के दिन का हम लोग अभी सीखेंगे। ये उसके जन्म के टाइम का है, ठीक है? क्लियर है? इनकी दशा देखनी है, दशा कौन सी है, ये दशा आ गया। हम्म। किस टाइम पर पैदा हुए थे वो, 1985 में पैदा हुए थे ना। तो हम मून की दशा कब से चल रही थी, 1900, ये बोल लिया। कहाँ पैदा हुए थे वो, किस जगह, कब पैदा हुए थे मून में? नागपुर में ना। नागपुर में। लड़की या लड़का अरे तुरंत वो बता। लिखा होगा ना 1985, क्या लिखा है, याद है किसी को? सर वही ढूंढ रहे हैं। किसी ने नहीं 90 लिखा? परछाना सर, अशोक जी, सर। राहुल जी कब पैदा हुए थे? ये रहा बेसिक में, देखिए 70 25 90 सितंबर सितंबर 1985, 85। 6:25 सुबह में। तो हम दशा में, यानी वो मून की दशा कब तक चली वहां से, कैसे पता चलेगा? सर उसका तो 85 का ये है ना। मून की दशा कब तक चली बताइए? ये मून की दशा चल रही है, वो कब तक थी, 86 तक ही थी। आप लोग कुंडली में देखिए, कुंडली में देखिए दशा कहाँ है अपने उसमें, एस्ट्रोसेज में आपको समझ में आएगा। या नहीं समझ में आ रहा तो अभी एक बार क्लियर हो जाएगा। 86 तक है, देखिए यहीं तक होगी, हाँ हम्म। हाँ। 86 तक ही है ना। हाँ हाँ। हाँ। हाँ, मून की दशा फिनिश हो गई। मून की दशा फिनिश हो गई। अभी कौन सी उनकी, मार्स की भी दशा फिनिश हो गई।
राहु की 93 में चल रही है, फिनिश जुपिटर होगी। की चल रही है, राइट। हाँ, हाँ। अभी जुपिटर की चल रही है। वो 2027 के चौथे मंथ में खत्म हो जाएगी। तो ये दशा सिस्टम है, ठीक है। इसके इसको क्लिक करेंगे तो ये इसकी अंतरदशा है। जिस टाइम पर वो पैदा हुए थे उस टाइम पर किसकी कौन सी दशा चल रही थी? मून के अंदर अंतरदशा कौन सी थी? सन की, सन यही थी ना, विनस। 1985 9, यही वाला ही हाँ हाँ, होगा, विनस, वीनस की। वेनस। विनस की। ठीक है, वीनस के बाद सन की, ये दो दशा थी। क्लियर है? तो हम यहाँ से अब किसी को प्रिडिक्शन देना है तो हम क्या करेंगे, जो भी दशा चल रही है उसकी प्रिडिक्शन मांगेगा तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको प्रिडिक्शन देना चालू करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये आप तो लोग सर हाँ, 96 से लिखा हुआ है, चंद्रमा उसका जन्म 85 में हुआ, तो तो ये इस इसलिए टाइम 76 ये लिखा हुआ है मैम। यहाँ से ये महादशा चालू हुई थी, उनकी महादशा उस पीरियड में पैदा हुए तो 1985 में मैम। वो तो समझ में आ गया, मतलब हाँ, ये दशा चूज हो। जब से स्टार्ट है ना, जब से लिखी हुई है, समझ में आया ना मैम? मून की हाँ हाँ दशा लिखी हुई है, वो ऐसा नहीं इसके बीच में, मून के महादशा के अंदर ही वो पैदा हुए हैं ना। हाँ, वो तो 10 साल की दशा होती है, 76 से हाँ 86। हाँ, हाँ। क्लियर हुआ? तो यहाँ से आप लोग सब कुछ निकाल सकते हैं, स्ट्रेंथ वगैरह है ये, लेकिन अभी थोड़ी अलग चीज है। यहाँ तक यहाँ से आप लोग वो भी निकाल सकते हैं, मैं और चीज दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये पढ़ा है चंद्र कलान चक्र, हाँ, बना नहीं, सूर्य हाँ कलान चक्र, हाँ, ये पढ़ा है सूर्य कलान चक्र? ये सब कुछ मिल हाँ। जाएगा पर्सन का तुरंत, एक एक मिनट में। ठीक है, अच्छा, ये इसमें दोनों सब आपको, रेडी है बना के? हाँ हाँ, सब रेडी मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो इजीली आप लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ हाँ। या डाउनलोड होगा लैपटॉप में? ठीक है, यहाँ से और भी आपको इसके अंदर और भी जाना है तो हम लोग चूज डिविजनल चार्ट में नवमांशा के अंदर। अब ये चीज और भी डीप प्रिडिक्शन के लिए होती है। किस लिए होती है? डीप प्रिडिक्शन के लिए। ठीक है, कि सन आप अब जैसे एक होता है लगन का, ये किसका था जिसका हम लोग अभी प्रिडिक्शन कर रहे हैं? लगन का। नवमांशा चार्ट किस लिए देखा जाता है मैम, बताइए? और डीप जाने के लिए। और डीप जाने के लिए। तो ये क्या होता है कि और डीप प्रिडिक्शन करना है तो हम यहाँ पर कहाँ सन बैठा हुआ है? उत्तर हाँ, भाद्रपद। उत्तर भाद्रपद में। ठीक है, भाद्रपद हाँ में। ये क्लियर है? तो इस तरह हम लोग चीजों को करेंगे। तो ये ऐसे भी हम लोग चीजों को बाद, पहले तो हम लोग लगन से देखेंगे, फिर और डीप जाने के लिए फिर इसका प्रयोग करेंगे। क्लियर है? हाँ। ये सारी चीजें आपको बनी बनाई मिल जाएगा, आपको कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये इसकी छप के लिंक भेज आपको, दीजिएगा, अगर डाउनलोड कैसे करते हैं? डाउनलोड कैसे करना है आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट आपको जाना है बस गूगल पर, पहले। ये दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या कर देना है, जगन्नाथ, थोड़ा। ये चलेगा लेकिन उसमें है जगन्नाथ होरा। ये डायरेक्ट ये पहला वाला आ जाएगा, क्लिक करना है। ये नीचे यहाँ पर सॉफ्टवेयर ये दिख जाएगा, डाउनलोड लिखा हुआ है ना, हाँ हाँ। इस पर बस क्लिक करेंगे, डाउनलोड चालू हो जाएगा। बस, क्लियर हुआ? यस। में क्लिक करेंगे डाउनलोड में। हाँ, यस। तो ये सारे प्लेनेट कहाँ से, इनके किस जगह बैठे हुए हैं, वो सारा कुछ क्लियर हुआ। कौन सा प्लेनेट कैसे कहाँ बैठा हुआ है, कौन से नक्षत्र में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, क्लियर है? हाँ हाँ। ये 9 तारा के बारे में तो सबको पता है, मैंने एक पेज में बस आप लोगों के, क्या बोलते हैं, जन्म नक्षत्र क्या होता है? आपके नेचर पर इन्फ्लुएंस करता है, जैसा आप काम करोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। संपत क्या करता है? गुड नक्षत्र है, आपके पैसों के बारे में बताता है, पैसे आपके धन्य धान के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, जो भी चीज रहती है उसके बारे में। विपत क्या बोलता है? ये कोई भी अच्छे काम नहीं स्टार्ट करने चाहिए। क्या बताता है? कंफर्ट, ईज, ब्रिंग ऑफ हीलिंग, जो भी चीज आपकी खराब हुई है इसमें हील होती है इस महादशा में। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑब्स्टेकल आते हैं, इसमें आपके लिए सक्सेस लेकर आता है। ये बहुत ही हाईली अनफेवरेबल रहता है। मित्र तारा क्या होता है, कल बताया ना, मित्र और अति मित्र में ये भी प्लेनेट आपको सपोर्ट करता है, हमेशा आपके साथ रहता है। अति मित्र आपके इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज में हमेशा फील सपोर्टेड इस नक्षत्र से। क्लियर है? ये तो सबको पता है, इसमें से जो हाँ खराब है वो भी क्लियर है। अब यहां से हम लोग महादशा का क्लियर करेंगे। अब
सभी लोग देखें अपने अपने कुंडली में महादशा कैसी चलती है, ये दिख रही है ना। इस पर्सन के लिए सबसे पहले किसकी महादशा चलेगी? सर पहले तो मून की थी, उनकी जन्म मून। नक्षत्र के हिसाब से। अब उनकी जन्म नक्षत्र जरूरी नहीं मून का, यहाँ मार्स आपका क्या है मैम, यहाँ देखो सभी लोग अपना अपना देखे क्या है उनका। सबका मून थोड़ी ना आएगा, सबका अलग अलग आएगा। आप देखो तेजल जी अपना देखिए। विशाखा। अरे विशाखा, विशाखा जन्म नक्षत्र। विशाखा किस किस में आता है? विशाखा जुपिटर ना, तो आपका जुपिटर का सबसे पहले महादशा चली होगी, देखिए। हाँ हाँ सर, हाँ। जुपिटर। जुपिटर चली है ना, तो विशाखा हाँ कहाँ, सर। आपको याद होना चाहिए ना कि किस नक्षत्र, ये जुपिटर है तो आपका पहला हो गया। जिस जुपिटर। परसाना सर आपका विनाश। विनाश, दशा नक्षत्र, दशा नक्षत्र बताइए नक्षत्र। और नक्षत्र, नक्षत्र अच्छा। पूर्व फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी, हाँ तो वीनस के नक्षत्र में, हाँ, विनाश की नक्षत्र। वीनस के नक्षत्र में, यानी आपका जन्म नक्षत्र वीनस के नक्षत्र में, तो हाँ यानी सर, हाँ जाएगा वो पहली दशा हो जाएगी। उसके बाद कैसे याद करवाया था कल, मंगल राहु गुरु शनि, मंगल राहु गुरु शनि केतु शुक्र सूर्य चंद्रमा, बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्रमा। शुक्र के बाद क्या आता है? सूर्य आता है, फिर चंद्रमा आता है। आप देखेंगे परसाना सर उनका हाँ सर। शुक्र आया, फिर चंद्रमा आया, फिर कौन सी दशा आएगी उनकी? मंगल की आएगी, फिर राहु की, मंगल, फिर सैटर्न। जुपिटर, सैटर्न एंड मरकुरी। तो हर किसी की ऐसी दशा ऊपर से नीचे चलती रहती है जन्म नक्षत्र से, ठीक है। अभी नीचे मेरा सर इनकी जुपिटर। पहली मून की है, फिर मार्स रहेगी। राहुल सिंह की मून की है, लेकिन किसी की जैसे मेरी भी जुपिटर की है, ठीक है, हाँ जन्म, मेरी भी। हाँ ठीक है। तो किसी का राहु रहेगा, किसी का केतु रहेगा, कुछ भी रह सकता है। अलका मैम, माँ शर्मा मैम, क्लियर हुआ? हाँ हाँ। तो ऐसी हाँ हाँ। तेजल जी क्लियर है? जी सर, जी सर। सर प्रेजेंट सर। ये क्लियर हुआ दशा कैसी चलती है, हाँ हाँ। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इधर क्या लिखा है, जो यहाँ पर तारे रहते हैं इसमें से सबसे अच्छे तारे कौन से रहते हैं और सबसे खराब कौन सा रहता है? विपत ये तारा 3 5 7 खराब। तीसरे नंबर ओके पर आता है, तीसरे लाइन में, ठीक है। ओके। सो हस्ता, चित्रा, 8 6 विशाखा, 7। ज्येष्ठा, ठीक है, ये अच्छी पूर्वाषाढ़ा एंड उत्तराषाढ़ा। है, ये भी अच्छा होता है, ठीक है। और इसमें खराब भी कौन कौन से? सबसे खराब स्वाति, अनुराधा और मूला, ठीक है। मूला। ओके। क्लियर है? क्लियर? तीसरे नंबर का जो भी रहेगा वो क्या रहेगा? सबसे खराब सबसे अच्छा। सबसे अच्छा। और इनका सीक्वेंस कैसे चलता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ अभी, क्या मैं एक बार सर मतलब इनकी जो दशा जब मार्स की चलेगी तब वो मतलब नक्षत्र अगर क्या वो नाम चित्रा करेगा, में, चित्रा? अगर मार्च की चलेगी, अगर वो अच्छा है आपकी कुंडली में, ठीक है, चित्रा नक्षत्र में आएगा तो आपको क्या देगा? संपत्ति देगा, और ढेर सारी, इनसे ज्यादा पावर में देगा, ठीक है। इसका रिजल्ट और ज्यादा, ठीक है। ये 99% है, लिखवाया है ना मैंने, हाँ हाँ। 99% रिजल्ट यहाँ पर। और ये क्या है? 66। 66%, और ये 33, ठीक है। हम्म। और जैसे जैसे नीचे से ऊपर हम जाते हैं, ये क्या, एक एरो क्या बनाया है, नीचे से ऊपर से नीचे दशा वाली, और यहाँ पर जो इनकी फ्रीक्वेंसी रहती है अच्छे रहने की, क्या लिखा है अच्छे वालों में? वेरी गुड में सबसे अच्छा कौन सा होता है? अति मित्र। अति मित्र। उसके बाद किसका अति नंबर मित्र। आता है? मित्र का आता है, फिर साधक का आता है, फिर सेम का आता है, फिर संपत का आता है, फिर नॉर्मल कहाँ हो जाता है? जन्म तारा, ठीक है। जन्म जन्म। तारा। यानी सबसे अच्छा से धीरे धीरे कहां पर पहुंच जाते हैं? जन्म आते आते वो उसकी अच्छाई में एकदम नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। वैसे ही खराब में सबसे खराब 7वां नंबर होता है, उससे थोड़ा कम खराब 5वां नंबर, और थोड़ा और कम खराब 3रा नंबर, ठीक है। हम्म। है ना। तो बहुत लोगों को देखा ना, बहुत लोगों को ऐसा होता है बुढ़ापे में चले जाते हैं कि ऐसी स्थिति होता है, माँ बाप घर से बच्चे घर से निकाल देते हैं, कष्ट काटते हैं ना, देखा होगा ना बूढ़े लोग हाँ हाँ। का, वो बिस्तर पे ही लेटे रहते हैं, किसी का टॉयलेट लैट्रिन पेशाब वहीं पर हो रहा है, कोई साफ करने वाला नहीं है, बच्चे घर से नहीं, मतलब ये कंडीशन कैसी है? मृत्यु तुल्य के बराबर है ना कष्ट। तो वो कष्ट हाँ उसी है, वो लगभग लगभग वही तारा जब चलता रहता है तो वो कष्ट आता है। क्लियर हुआ? हम्म।
तो ये अच्छाई भी नीचे से ऊपर चलती है, दशा ऐसे ऊपर से नीचे चलता है, ठीक है। अब इस साधक होता है ना, क्या मैम? संपत्ति से अच्छा साधक होता है। हाँ मैम, ऐसे ही धीरे धीरे वेल्थ का होता है ना। वेल्थ का होता है, लेकिन जो इनकी कैटेगराइजेशन है ना नीचे से ऊपर मैम, अच्छे सारे हैं, लेकिन एक वो अच्छाई का परसेंटेज जो सबसे अच्छा अति मित्र है, फिर मित्र है, फिर साधक है, फिर सेम है, फिर संपत है, फिर वो है, ठीक है। क्योंकि साधक जो है वो अचीवमेंट बोलते हैं ना। अचीवमेंट है मैम। और ये हेल्थ है, हीलिंग है, ठीक है। हेल्थ। सेम। पैसा, पैसा आपको मतलब बहुत बार लोगों का पैसा आता है, लेकिन अगर हेल्थ ही नहीं रहेगी तो वो भी तो बेकार है ना मैम। हाँ, ऐसे ही चलता है मैम, ये इसका सीक्वेंस ऐसे ही रहता है, नीचे से ऊपर उनकी फ्रीक्वेंसी घटती जाती है धीरे धीरे। सेम हीलिंग और हेल्थ हो गया है ना। हाँ, क्लियर हुआ सबको। हाँ सर। और हमेशा ध्यान देना है कि इसमें जब भी स्वाति आए, जिस दिन भी आप जैसे राहुल सिंह के लिए स्वाति आए, अनुराधा है, मूला है, तो वो उसको अवॉइड करेगा। ये इसका मैंने दशा लिख दिया है, क्लियर है। ऐसी दशा है ना। यही वाली है ना महादशा, सबसे पहले मून की चल रही है, अभी किसकी चल रही है, उसकी ये वाली चल रही है ना। 2027 तक है जुपिटर की दशा। जुपिटर की। ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, कल क्या सीखेंगे, दशा का एक एक प्रिडिक्शन लेकर। अब बताइएगा कि दशा में किसकी प्रिडिक्शन करनी है, मैं राहुल सिंह की करूं या कोई अपना कल का करवाना चाहेगा। मेरी सर किसी इंसान का कीजिए जो बैठे हुए हाँ, हैं, क्योंकि तो वही मैं बोल रहा हूँ कल। अब यहां तक इनकी समझ में आ गई ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। 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 तो वो उसी पर्सन की मैं निकाल के कल लेकर आऊंगा, जो अपना पूरा चार्ट बनाकर मुझे ग्रुप में डालेगा, उसी की प्रिडिक्शन करूंगा मैं। अब जिसको राजी हुआ, नहीं तो फिर राहुल सिंह की होगी। जितना मैंने पढ़ाया है सब अपना डिटेल वो क्या करेगा, डालेगा। जो चार्ट भी बना के देगा। ध्यान देना है, जिस महादशा की प्रिडिक्शन करनी है, उस महादशा की प्रिडिक्शन की क्या करेंगी, वो सारा प्लेनेट का भी रिजल्ट निकाल के रखेगा। जैसे ये जुपिटर चल रहा है ना, इसका करंट, यस। तो जुपिटर का वो ये वाला निकाल के रखेगा, जुपिटर के साथ सारे प्लेनेट का क्या है, ठीक है। समझ में आया। या जुपिटर से एक आगे यस वाला, सर। किसी का जुपिटर बिल्कुल एक साल में खत्म होने वाला है सपोज है, ठीक है, तो वो अपना एक आगे वाला भी निकाल के रखेगा, ठीक है, क्लियर है। तो जो पर्सन निकाल के कल डाल देगा अपना, उसका ही कल प्रिडिक्शन होगा कल से, ठीक है। हाँ। सर ये बंदा कहीं ना कहीं तो जन्मा ही होगा। क्या चीज? 1985 में किसी का तो जन्म हुआ ही होगा अरे ना तो इस समय। कहाँ से ढूंढूं मैं अब उसको कहाँ से? 84 का ले लो ना सर। Oil। की क्या? दशा 84 का ले लो सर, 1985 का नहीं मिल रहा तो 85 का नहीं मिल रहा तो 84 का ले लो। मैं वही बोल रहा हूं, कल जो बना कल ही प्रिडिक्शन करनी है, ठीक है। आज तो अब आप लोगों को पता चल गया ना सारा कुछ, कैसे क्या चीज आता है, क्लियर हो गया। स्ट्रेंथ पता चल गई, मित्र फ्रेंड सब कुछ पता चल गया ना। तो आप लोग ये चार्ट भर के लाएंगे, ये सारे प्लेनेट का नहीं लिखना है, जो महादशा चल रही है अगर खत्म होने वाली है तो, या किसी की अभी हाल फिलहाल जैसे 2022 में कोई खत्म हुई है और अभी कोई चालू हुई है, ठीक है, या तो एक पीछे और एक आगे का, या एक आगे और एक करंट का, ठीक है, क्लियर है। दो महादशा का, या कोई कोई ज्यादा टाइम है तो तीनों का, जो खत्म हुआ है, खत्म मतलब हाल फिलहाल में जो खत्म हुआ। अब ऐसा नहीं कि कोई महादशा 2011 से चल रही है तो आप 2010 का नहीं, थोड़ा सा याद रहे, जैसे 2022-23 में खत्म हुई है, फिर अभी कोई चालू हुई है, ठीक है। तो ऐसा लिख के लेकर आना है, ठीक है। या किसी की अभी खत्म होने वाली है, फिर अगले साल या 2 साल बाद कोई चालू होने वाली है, तो ऐसे लिख के दो महादशा का क्लियर करके लाएंगे, क्लियर है। तो कल हम उसी पर्सन का प्रिडिक्शन करेंगे जो अपना आज का और कल का पूरा काम करके लाएंगे, अपना पूरा लगन वगन स्ट्रेंथ वगैरह निकाल के लेकर आएंगे। और डायरेक्ट वो जरूरी नहीं कि इसमें ही बना कर दें, वो कॉपी पेन में भी बना कर ला सकते हैं, ठीक है। अच्छे से लिखकर मुझे भेज सकते हैं, ग्रुप में भेजना है, क्लियर हुआ सबको। सर एक बार वो जगन्नाथ होरा वाला बता दीजिए ना, सॉफ्टवेयर का क्या बताऊं? कहाँ से डाउनलोड एक्चुअल हो नहीं रहा है वो। अरे ये तो रहा ना, ये मोबाइल में नहीं चलेगा।
लैपटॉप में लैपटॉप पे चलेगा ऐसे बोल लैपटॉप पे कंप्यूटर में चलेगा? आपका नहीं चल रहा है लैपटॉप नहीं, पे? लैपटॉप पे नहीं आ रहा है सर। मोबाइल में नहीं सर चलेगा? नहीं नहीं मैं मोबाइल में नहीं, ये रहा ना, ये ऐसे डाउनलोड करना है तो बताया, तो ये लिख देना जगन्नाथ हो रहा, ठीक है? हम्म ये आ गया, ऐसे नीचे जाना है, ये देखिए डाउनलोड लिखा हुआ है यहाँ पर हम्म पर क्लिक करिए, तीसरे नंबर वाला, जो तीसरा नंबर है। सर ओपन ही नहीं हो रहा है, वो करके देख लिया मैंने। अरे उसको राइट क्लिक करके डाउनलोड करिए, किसमें कर रहे हैं देखिए, एक साइड में डाउनलोड होता होगा, डाउनलोड में क्रोम में जाकर, क्रोम में हो जाएगा। हम्म ऐसे ही होता है, देखिए अभी मैं करूंगा तो हो जाएगा, देखिए आ रहा है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है ना, फिर दोबारा बोल रहा है कि और डाउनलोड करना है, ओके करूंगा तो फिर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको भी कल प्रिडिक्शन हाँ करवाना, सर। वो अपना सॉफ्टवेयर से जैसे भी वीडियो देखकर कल अपना डिटेल लेकर आएगा, लेकिन डिटेल रियल होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि अंदाजे में स्कूल बर्थ सर्टिफिकेट से निकाल के वही पर्सन निकाले जिसको अपना डिटेल रियल पता हो। ऐसा नहीं कि बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ लिखा है लेकिन मम्मी पापा नहीं, तो मैं यहाँ से प्रिडिक्शन करूंगा और वो मैच नहीं होगी, फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी ना। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि खुद को भी डेट ऑफ बर्थ नहीं, हम्म प्रिडिक्शन भी फिर डिफरेंट, तो वही बंदा बना के, लोग तो सारे बनाएंगे लेकिन जिनको अपना करेक्ट एकदम डेट ऑफ बर्थ पता है, टाइम पता है, तो वही बनाकर लेकर आएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा प्रिडिक्शन करने में, क्योंकि इस तरह फिर हम्म प्रिडिक्शन ही गलत चली जाएगी। क्लियर है परसाना सर? हम्म यस सर। तो कल हमारा प्रिडिक्शन चालू हो जाएगा। आज हमने क्या क्या सीखा, किस प्लेनेट के साथ कौन सा मित्र होगा, हाउसेस सीखे, और किस प्लेनेट की कितनी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है? हाँ सर। कल हम लोग प्रिडिक्शन इसका करेंगे, एक एक महादशा की, कि कैसा उस पर्सन के लिए जाएगा, क्या चीज रहेगा, ठीक है? तो अच्छा रहेगा कि हम लोग आपस में करें, तो हम लोगों को पता रहेगा कि कौन सा पर्सन सही है, क्योंकि दूसरे पर्सन के बारे में मैं बताऊंगा तो उससे कुछ पता तो चलेगा नहीं। हम्म ठीक है, तो सभी लोग अपनी डिटेल बना के लाइएगा, यह नहीं कि यहाँ पर मैं आधे घंटे फिर डिटेल ही बनाने में लग जाएगा, तो क्योंकि सिखाना है तो आप लोग अपना काम करके आइएगा, ठीक है? हाँ। हम्म ओके, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं, अपना डिटेल बना के रखिएगा सभी लोग, ठीक है? और ग्रुप में भेज दीजिएगा, नॉर्मल कॉपी पे बना लीजिएगा, कोई व्हाइट पेज पर, ठीक है? हाँ। हाँ, उसको अच्छे से फोटो खींच के सभी लोग भेजिएगा। चलिए ठीक है, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।